बाधा देगा। पुत्र भजन करने जाए माता पिता बाधा देंगे, माता पिता भजन करने जाए पुत्र बाधा देगा। तो गुरु जी कहते हैं तब क्या है, ये आसुरिक प्रवृत्ति तो है। अब वो प्रवृत्ति हो गई है, शरीर छोटे हो गए काल क्रम के प्रभाव से, किंतु प्रवृत्ति वैसी है, आसुरिक प्रवृत्ति है। दूसरे को भगवत भजन नहीं करने देंगे, ये तो असुरों का कार्य है। तो इसलिए क्या कह रहे, छद्म वेश में हिरण्यकशिपु करा विष्णु का अनुचर आके इसको उल्टी सीधी शिक्षा दे रहे हैं। तुम ध्यान रखो कोई उल्टी सीधी शिक्षा ना दे। अभी वो दोनों लेकर के गए प्रहलाद महाराज जी को पाठशाला में, और उससे पूछते हैं कि भाई तुमको जो है एक बात बतलाओ, प्रहलाद सच सच बतलाना, झूठ नहीं कहना। हमने तुमको आज तक ऐसी कोई उल्टी सीधी शिक्षा नहीं दी, विष्णु का भजन करने की ऐसी उल्टी सीधी शिक्षा हमने तुमको नहीं दी, तुमने ये ऐसी शिक्षा कहां से प्राप्त की। तो प्रहलाद महाराज जी हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि आपकी बुद्धि से जो मुझे उल्टी शिक्षा दे रहा है, आपकी बुद्धि से जो विष्णु मुझे उल्टी शिक्षा दे रहा है, मेरा चित्त जो है उनके प्रति स्वाभाविक रूप में कैसे खिंच रहा है, जैसे लोहे चुंबक की ओर लोहा खिंचता है ना, ऐसी मेरा मन जो है वो सब समय भगवान विष्णु की ओर खिंचा हुआ है। अभी अपरोक्ष रूप में प्रहलाद महाराज जी को विष्णु भक्ति की शिक्षा किसने दी, नारद जी ने दी। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं मेरे गुरु की कृपा से स्वाभाविक रूप में मेरा चित्त जो है वो कहां पर है, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। अभी क्या कह रहे हैं, जब उन्होंने बात सुनी, मैं संक्षेप में बतला रहा हूँ, बहुत सारे विचार हैं, टीकाकारों ने भी बहुत कुछ लिखा है, किंतु संक्षेप में बतला रहा हूँ, समय नहीं रहेगा। तो क्या बतला रहे हैं, जब उन्होंने बात सुनी दोनों उनके गुरुओं ने, शंड और अमर्क ने, तो चिल्लाते हुए कहने लगे अरे छड़ी लेकर आओ, आज हम इस पर शासन करेंगे। ये दैत्य वंश रूपी जो चंदन वन है, इसमें ये बबूल का पेड़ उग गया है। दैत्य वंश को क्या बतला रहे हैं, ये चंदन का वन है और इसमें ये बबूल का वृक्ष उग गया है। श्रील प्रभुपाद जी एक कथा बतलाते थे बड़े सुंदर। श्रील प्रभुपाद कहते थे एक गांव में सारे लोग गांजा खाते थे। गांजा होता है ना, गांजा एक नशा होता है, गांजा खाते थे सारे लोग, छोटे छोटे बच्चे सब लोग गांजा खाते थे। अभी उसी गांव में एक बच्चा पैदा हुआ, उसको गांजे से बचपन से ही क्या थी, विरक्ति थी। तो उसकी दुर्गंध आने से ही, जो नशा है उसकी दुर्गंध आने से ही उसको उल्टी आ जाती है। अभी वहां पर तो बच्चा बच्चा, महिला पुरुष, बूढ़े स्त्री, बाल अबाल सब लोग गांजा खाते हैं। अभी ये पैदा हुआ तो इसको गांजा की दुर्गंध से ही उल्टी आने लगती है। तो सारे गांव वाले क्या सोचते हैं, इसको कोई भयंकर रोग है। प्रभुपाद जी कहते हैं गांव वाले क्या सोचते हैं, इसको कोई भयंकर रोग है, ये गांजा नहीं खाता, तो बलपूर्वक उसको गांजा खिलाते हैं, अरे तुम खाओ इसको ठीक हो जाओगे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे ऐसे यदि कोई जगत में व्यक्ति भगवत भजन करने जाए ना, अब सारे लोग असुर वृत्ति के हैं, भजन नहीं करना चाहते, भोग करना चाहते, किंतु जब कोई भजन करने जाएगा तो माता पिता क्या कहेंगे, संसार के लोग क्या कहेंगे, अरे चुटिया रख ली है, सड़क पर मृदंग बजाता फिरता है, नाना प्रकार का उत्पात करता है, ऐसा ही बोलते। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे ये सारे लोग गांजा खोर हैं, किंतु ये जो भगवत भजन करने जा रहा है इसको गांजा से, इसको भयंकर विरक्ति है गांजा से, मतलब इसको इन विषय भोगों से विरक्ति है, इसको भगवत भजन करने की इच्छा है। तो ऐसे ये सारे गांजाखोर मिलकर इसको भी नशे का आदि बनाना चाहते हैं। तो ऐसी बतला रहे हैं यहाँ पर कि दैत्य वंश को कह रहे हैं ये चंदन मन है, और प्रहलाद महाराज जी को क्या कह रहे हैं, ये जो है बबूल का पेड़ है। तो बड़ी शासन किया प्रहलाद महाराज जी के ऊपर, और शासन करने के बाद उनको फिर से धर्म अर्थ काम राजनीति की शिक्षा देने लगे। अब जब बहुत दिन तक शिक्षा दे दी तो फिर उनको लगा कि हाँ अब इस योग्य हो गया है, इसको इसके पिता के पास में ले जाना चाहिए। अभी ये इस योग्य हो गया, बहुत कुछ सिखला दिया, किंतु प्रहलाद महाराज जी तो कान से सुनते और निकाल देते हैं। हृदय में सब समय अपने गुरु के जो भागवत धर्म के विषय में उन्होंने उपदेश दिया उसका चिंतन मनन करते रहते हैं। अब ये उसको लेकर के गए, दोनों गुरु शंड और अमर्क जो है, बैल और अंधकार दोनों लेकर के गए उनको प्रहलाद महाराज जी को हिरण्यकशिपु के निकट, जी हमने इसको अच्छे से शिक्षा दी है। अब प्रहलाद महाराज जी की मैया कयाधु ने प्रहलाद महाराज जी को खूब अच्छे से स्नान करा दिया, बड़े अच्छे अच्छे आभूषण पहना दिए और हिरण्यकशिपु के सामने ले जाकर छोड़ दिया। अब हिरण्यकशिपु ने देखा, प्यार आ गया प्रहलाद महाराज जी के ऊपर, छोटे पुत्र हैं, उठा लिया, गोद में बिठा लिया, और गोद में बिठाकर बोलता है कि हे प्रहलाद, हे तात, हे आयुष्मान, इतने समय तक तुमने गुरु के निकट जो सीखा है, तन्मध्य भालो कथा किसी बोलो, उसमें तो कुछ बढ़िया बात मुझे सुनाओ। अब प्रहलाद महाराज जी के गुणों के विषय में पहले बताया ना, वो सत्य प्रतिज्ञा थे, सत्य बोलते थे, मिथ्या नहीं बोलते थे। तो प्रहलाद महाराज जी गुरु किसको समझते हैं, वो तो नारद जी को गुरु समझते हैं। अब हिरण्यकशिपु ने पूछा भाई तुम्हारे गुरु से तुमने इतने दिनों तक जो सीखा है उसमें से कोई अच्छी बात बताओ, अच्छी मतलब सर्वश्रेष्ठ बात बतलाओ। तो प्रहलाद महाराज जी ने सर्वश्रेष्ठ बात बतला दी कि मैंने अपने गुरु जी की से जितनी शिक्षा सीखी है उसका सार स्वरूप क्या है, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता राजन भक्ति चैन्य लक्षणा। प्रहलाद महाराज जी ने कह दिया, पिताजी मैंने जो अपने गुरु जी के निकट सीखा उसमें सबसे अच्छी बात आपको बतलाता हूँ। सबसे अच्छी बात क्या है? श्रवणम, भगवान की कथा कीर्तन श्रवण करना। कीर्तनम, भगवान के नामों का, भगवान की कथाओं का कीर्तन करना, उनका स्मरण करना। पाद सेवनम, उनकी सेवा करना। अर्चनम, उनका अर्चन करना। वंदनम, उनकी वंदना करना। सख्यम, दास्यम, उनको अपना भगवान, अपने आप को भगवान का दास समझना, भगवान को अपना सख्य समझना और भगवान के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर देना। मैंने तो अपने गुरु के निकट में ये सबसे अच्छी शिक्षा जो है वो ग्रहण की है। अब सुनकर के हिरण्यकशिपु जो है आग बबूला हो गया, उठाकर फेंक दिया गोदी से प्रहलाद महाराज जी को। किंतु कथा बाद की कथा आरंभ होने से पहले ये जो नवदा भक्ति है ना, इस नवदा भक्ति के विषय में जो प्रहलाद महाराज जी कह रहे श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, भगवान की नवदा भक्ति श्रेष्ठ है। इसके विषय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बड़े सुंदर विचार बतलाए हैं कि कीर्तन किसको कहते हैं, श्रवण किसको कहते हैं। बड़े सुंदर विचार बतलाए हैं, संक्षेप में बतलाऊंगा। बड़ी अच्छी अच्छी बात कह रहे हैं। देखो क्या कहते हैं। सबसे पहले प्रहलाद महाराज जी ने क्या बोला? श्रवणम। अब ध्यान से सुनना, ये हम लोगों के लिए समझने की बात है। जो साधक है ना उनके लिए बड़ी समझने की बात है। क्या बतला रहे हैं? सबसे पहला शब्द बतला है श्रवण। अभी श्रवण का क्या महात्म्य है और श्रवण का क्या क्रम है, किस क्रम से श्रवण करना चाहिए, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका में बतला रहे हैं कि यद्यपि भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लैले पाए प्रेम धन। 64 प्रकार की भक्ति बतलाई रूप गोस्वामी प्रभु जी ने। भक्ति के 64 प्रकार के अंग हैं और उसमें से नवदा भक्ति जो है 9 प्रकार की भक्ति, ये श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण जो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं ये सर्वोत्तम है। इसमें भी पंचमा भक्ति आप लोगों ने सुना होगा, वो सर्वोत्तम है। अब इस सब में 64 प्रकार की भक्ति में नाम संकीर्तन को सर्वश्रेष्ठ बतलाया। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, मतलब 64 प्रकार की भक्ति में नवदा भक्ति श्रेष्ठ है और उसमें भी नाम संकीर्तन श्रेष्ठ है, समझना। किंतु कविराज गोस्वामी जी ने एक बात कही है कि नवदा भक्ति आरंभ श्रवण होते है। यद्यपि ये नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है किंतु ये नवदा भक्ति जो आरंभ कहाँ से होती है? श्रवण से आरंभ होती है। अब श्रवण किस प्रकार करना चाहिए, गुरु वैष्णव के निकट श्रवण किस प्रकार से करना चाहिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बतला रहे हैं। कहते यद्यपि क्रम विपर्य से, क्रम विपर्य मतलब यह आवश्यक नहीं है कि पहले श्रवण करो, मतलब श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, वंदन करो। यह आवश्यक नहीं है कि सारे अंगों का ही पालन करना पड़ेगा। किसी एक अंग का भी यदि पालन किया जाए तो उससे भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। वही तो सुखदेव गोस्वामी ने केवल कीर्तन किया, प्राप्त हो गई। परीक्षित महाराज ने केवल श्रवण किया, प्राप्त हो गई। बलि महाराज ने आत्मनिवेदन किया, भगवत प्राप्ति हो गई। कहने का मतलब क्या है? नवदा भक्ति का एक एक अंग इतना प्रभावशाली है कि यदि कोई एक अंग का भी निष्ठापूर्वक पालन करे तो भी उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। विचार ये है, एक अंग का भी यदि कोई निष्ठापूर्वक पालन करे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कविराज गोस्वामी जी ने इस विषय को पुष्ट करते हुए कहा है कि एक अंग साध है, केवल साधे बहुअंग, निष्ठा है उपजय प्रेमेर तरंग। कोई एक अंग का साधन करता है और कोई बहुअंग का साधन करता है। जैसे प्रहलाद महाराज जी ने एक अंग का साधन किया, स्मरण करते थे। मुख्य अंग उनका क्या था? स्मरण करते थे। किंतु अम्बरीश महाराज क्या थे? सबई मना कृष्ण पदारविंद, उन्होंने सारे अंगों का पालन किया। शरीर से सेवा करते थे, अपने चरणों से मंदिर परिक्रमा करते थे, है ना, हाथों से मंदिर मार्जन करते थे, नेत्रों से भगवान का दर्शन करते थे। उन्होंने सारी इंद्रियों को लगा दिया, सारे अंगों का पालन किया। किंतु बहुत सारे भक्त ऐसे जिन्होंने केवल एक अंग का पालन किया। तो कहने का अर्थ क्या है? नवदा भक्ति का एक एक अंग जो है वो इतना प्रभावशाली है कि एक अंग को भी निष्ठापूर्वक पालन करो तो वही भगवत प्राप्ति करा देगा। किंतु यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे ये बात ठीक है, एक अंग भी पालन करा देगा, किंतु अंतकरण की शुद्धि के लिए सबसे पहले नाम श्रवण करना ही आवश्यक है। अंतकरण की शुद्धि के लिए, समझ आ रही है तो बात? जहां पर संदेह हो पूछ लेना, मैं चेष्टा करूंगा बतलाने की है। समझ आ रही है तो बात? सहज सरल रूप में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतला रहे कि नवदा भक्ति सर्वोत्तम है, उसका एक एक अंग जो है वो इतना प्रभावशाली है कि एक अंग का भी यदि पालन करो भगवत प्राप्ति करा देगा। किंतु अंतकरण की शुद्धि के लिए सबसे पहले नाम श्रवण करना आवश्यक है। नाम श्रवण करने के फल से रूप विषयक कथा, जब नाम श्रवण करते करते, नाम श्रवण मतलब ये नाम संकीर्तन है ना, जब नाम संकीर्तन करते करते अंतकरण शुद्ध हो जाएगा तब रूप विषयक कथा श्रवण के द्वारा
रूप की हृदय में भगवान का रूप जो है वो उदित होगा ना, नाम रूप गुण लीला, ये क्रम बतलाया। तो पहले नाम का श्रवण कीर्तन करो, नाम के प्रभाव से रूप उदित होगा हृदय में, फिर रूप के प्रभाव से क्या होगा, गुणों की स्फूर्ति होगी, और गुणों की स्फूर्ति होने के बाद क्या होगा, एक बड़ी विशेष बात बता रहे हैं, गुणों की स्फूर्ति होने के बाद परिकरों का वैशिष्ट्य, अपना सिद्ध स्वरूप जो है ना उसका वैशिष्ट्य पता चलेगा, और उस सिद्ध स्वरूप का वैशिष्ट्य जब पता चलेगा फिर वैसी लीलाओं की स्मृति होगी। नाम रूप गुण और लीला, ये क्रम जो बतलाया ना, सबसे पहले हरिनाम के श्रवण कीर्तन के द्वारा अंतकरण शुद्ध होगा, जब अंतकरण शुद्ध हो जाएगा फिर भगवान का रूप हृदय में प्रकट होगा, जब रूप प्रकट होगा उसके बाद फिर गुण दिखलाई देंगे, जब गुण दिखलाई देंगे तो फिर अपने स्वरूप का भी कुछ आभास हो जाएगा कि मैं कैसी सेवा करता हूँ अपने स्वरूप में, और उसके बाद जैसी सेवाएं मैं करता हूँ, अर्थात यदि कोई मधुर रस की सेवाएं करता है तो फिर वो मधुर रस की लीलाएं हृदय में जो है वो स्फुरित होंगी। ये क्रम बतलाया, तो इसमें नाम संकीर्तन जो है उसका विशेष महात्म्य बतला रहे हैं, ये क्रम है। और इसके बाद क्या बतला रहे हैं, श्रवण सबसे पहला अंग है, किंतु कीर्तन का महात्म्य बतलाया है ना, कीर्तन का महात्म्य बतलाया, किंतु श्रवण सबसे पहला अंग है। अभी श्रवण करने में भी क्या बतला रहे, भागवत श्रवण करना ही सर्वोत्तम है। भागवत श्रवण करने का मतलब क्या है, भागवत का विचार श्रवण करना सर्वोत्तम है। कर्म ज्ञान इन सब के विचारों को छोड़ करके केवल भागवत का विचार श्रवण करना सर्वोत्तम है। और इस विषय में क्या है, इस विषय में भी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने नाम का ही श्रवण कीर्तन करने का पुनः पुनः उपदेश प्रदान किया है, इसलिए इस नाम संकीर्तन का महात्म्य बतला रहे हैं। श्रवण करोगे किंतु सबसे पहले क्या श्रवण करोगे, सबसे पहले क्या श्रवण करोगे, नाम संकीर्तन को श्रवण करोगे। सबसे पहले नाम संकीर्तन का श्रवण कीर्तन करना आवश्यक है, और फिर जब ये श्रवण करते करते चित्त शुद्ध हो जाएगा तो श्रवण के बाद क्या बतलाया, कीर्तन। अब कीर्तन के विषय में एक बड़ी सुंदर बात बतला रहे हैं यहाँ पर, कहते जब कोई व्यक्ति कोई साधक कीर्तन करने जाएगा तो वो कीर्तन करने से पहले क्या विचार कर ले कि भाई जो मैं कीर्तन करने जा रहा हूं, अभी इस बात को ध्यान से सुनना, कह रहे जो विषय में कीर्तन करने जा रहा हूं वो पहले महाजनों के द्वारा कीर्तित है या नहीं है, इसका विचार करके कीर्तन करना पड़ेगा। अर्थात मनोकल्पित विचार का कीर्तन करने से नहीं होगा, कुछ भी सुन लिया, कुछ भी मन में आ गया, शास्त्र को पढ़कर कुछ भी समझ लिया और उसका कीर्तन कर लिया, ये उचित नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट क्या बतला रहे हैं, कीर्तन करने से पहले ये विचार कर लेना आवश्यक है कि वो पूर्व महाजनों के द्वारा कीर्तित विषय है या नहीं है। समझ आ रही है तो बात, अर्थात महाजनों जैन गत्ता पंथा, गुरु जी ने ऐसी बात बोली थी, प्रभुपाद जी ऐसा कहते थे, परम गुरु जी ऐसा कहते थे, है ना, महाप्रभु जी का ऐसा उपदेश है, उन्होंने जो उपदेश दिया उसका ही एज इट इज कीर्तन करना ही वास्तविक कीर्तन करना है। मनोकल्पित विचार नहीं चलेंगे, जैसे आजकल गौड़ीय समाज में भी बहुत सारे मनोकल्पित विचार चल रहे हैं ना, वो मनोकल्पित विचार नहीं चलेंगे। कुछ कह रहे हैं, ये उल्टा डिस्टर्ब करता है ये माइक। समझ आई तो बात, यदि कीर्तन करने जाए, अब हम लोग कीर्तन करते हैं तो मैं कीर्तन कर रहा हूं, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, गुरुवर्गों की वाणी का कीर्तन, तो कीर्तन करने से पहले ये विचार कर लेना आवश्यक है कि ये कीर्तन जो है पूर्व महाजनों के द्वारा पहले कीर्तित हुआ है या नहीं हुआ। यदि कीर्तित नहीं हुआ तो उस विचार का कीर्तन करना उचित नहीं है, वह संप्रदाय मूलक बात हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर और क्या कह रहे हैं, श्रवण भिन्न कीर्तन आदि, अर्थात सुने हुए विषय का कीर्तन करने के अतिरिक्त, जो विषय हमने गुरु जी से सुना है, जो विषय गुरु वर्गों से सुना है, उसका कीर्तन करने के अतिरिक्त हम और कोई कीर्तन नहीं करेंगे, ये स्पष्ट रूप में यहाँ पर बतला रहे हैं। और उनके विचारों का कीर्तन करना ही हमारा कर्तव्य है, ये विचार करके कीर्तन करना है कि हम लोग गुरु वर्गों के विचारों का कीर्तन करेंगे। समझ आ रही है तो बात, जटिल बातें हैं किंतु सहज सरल रूप में गुरु वर्ग समझा रहे हैं। इसमें क्या बतला रहे हैं, श्रवण जो है ना, श्रवण रूपी अंग वो भक्ति का आदि अंग है, अर्थात सबसे पहले साधक को क्या करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा। श्रवण के बाद जब कीर्तन करेगा, बार बार बतला रहा हूं, जब श्रवण के बाद कीर्तन करना होगा तो कीर्तन करने से पहले ये विचार कर लेना कि ये सब जो कुछ हम बोल रहे हैं हमारे गुरुवर्गों ने पहले बोल दिया है या नहीं बोला। इसी को हमारे शिला प्रभुपाद जी ने चर्वित श्रवण करना है ना, बार बार गुरुवर्गों की वाणी का कीर्तन करना, इसी को बोला है। हम बस गुरुवर्गों की वाणी का कीर्तन करेंगे। यहीं पर विश्वनाथ चंद्र ठाकुर जी वही बात बतला रहे हैं।
और एक सुंदर विचार क्या बतला रहे हैं, यदि साक्षात रूप में गुरुजी का संग किया है और गुरुजी के मुख से हमने हरि कथा श्रवण की है, साक्षात रूप में यदि सौभाग्य के फलस्वरूप हमको गुरुजी का संग मिला और हमने गुरु वैष्णव के मुख से कथा श्रवण की है, तब ही हम उस कथा का कीर्तन कर सकते हैं पृथक रूप से, स्वतंत्र रूप से कहने का क्या मतलब है, हमने गुरुजी से जो सुना है उसका ही कीर्तन करने का हमको अधिकार है, पृथक रूप से कुछ कहने का हमको अधिकार नहीं है। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी स्पष्ट बता रहे हैं, मतलब मनोकल्पित विचारों का गौड़ीय धारा में कोई स्थान नहीं है। मनोकल्पित विचार है ना, हमने स्वप्न में ऐसा देख लिया, हमने स्वप्न में वैसा देख लिया, ऐसे नाना प्रकार के मनोकल्पित जो विचार है उनका इस गौड़ीय धारा में कोई स्थान नहीं है। गुरुवर्गों के द्वारा कीर्तित विषय का ही हमको कीर्तन करना है। अब यहाँ पर एक और बड़ा सुंदर विचार बतला रहे हैं, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। अभी मैं प्रभु जी से कह रहा था ना कि यहाँ पर कौन कौन पाठ करता है, तो कोई बोलता नहीं है कि जब मैं पाठ करता हूँ, किंतु पाठ बहुत सारे लोग करते हैं, मैं जानता हूँ, किंतु इसको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, साधु लोगों का व्यवहार कैसा होता है, जो साधु लोग हैं उनका व्यवहार कैसा होता है, हमको किस आदर्श का अनुसरण करना है, वो क्या बतला रहे हैं। साधुओं का स्वभाव कैसा होता है, जब उनको कोई नाम का कीर्तन करने वाला व्यक्ति मिलता है, जब कोई नाम का कीर्तन, नाम रूप गुण लीला सुनाने वाला जब कोई मिलता है तो वो सुनते हैं, जब सुनने वाला कोई मिलता है तो वो सुनाते हैं, समझ रहे हैं। तो जब कोई सुनाने वाला मिलता है तो वो सुनते हैं, जब कोई सुनने वाला मिलता है तो वो सुनाते हैं, जब ना सुनने वाला मिलता ना सुनाने वाला मिलता तो वो एकांत में उसका कीर्तन करते अकेले अकेले, समझ रहे। जैसे हरिदास ठाकुर जी हैं, 1 लाख हरिनाम जोर जोर से करेंगे, 1 लाख हरिनाम उपांशु करेंगे, 1 लाख हरिनाम मन मन में करेंगे। जब सुनने वाला मिलेगा हमको कोई, तो हम भगवान की कथा सुनाएंगे, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा आदर्श होना चाहिए। जब कोई हमको भगवान की कथा सुनाएगा तो हम सुनेंगे, जब कोई हमसे सुनेगा तो हम सुनाएंगे, जब ना सुनने वाला मिलेगा ना सुनाने वाला मिलेगा तो हम एकांत में बैठकर उसका चिंतन मनन कीर्तन करेंगे, एकांत में बैठकर। ये आदर्श बतलाया है, इसको गांठ बांध लेनी चाहिए, लिख कर रख लेना चाहिए। मैं बतला रहा था ना, हमारे गुरु जी का विचार क्या है, स्वयं कर्ता मत बनो। मैं बोल नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, ये बोलने का अर्थ भी तो यह है कि मैं करता हूँ, मैं बोल नहीं सकता। अरे हम क्यों निर्णय करने जाए, हम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, गुरुवर्ग निर्णय करेंगे इस बात का। तो यदि गुरुवर्गों का आदेश है, महाप्रभु का क्या आदेश है, आमार आज्ञा गुरु हैया तारो ये देश, मैं तुमको आज्ञा दे रहा हूँ, तुम गुरु होकर सबका कल्याण करो। गुरु होने का मतलब क्या है, गुरु होने का मतलब अपने हृदय में गुरुत्व लेकर आओ, गुरुवर्गों की वाणी को हृदय में धारण करो और उसको आगे दो। ये गुरु जी की सेवा है। महाप्रभु आज्ञा दे रहे हैं, हम आज्ञा का पालन क्यों नहीं करेंगे। यदि हम महाप्रभु के अनुगत हैं तो हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। इसलिए जब हमको सुनने वाला मिलेगा तो हम सुनाएंगे, जब हमको सुनाने वाला मिलेगा तो हम सुनेंगे, और जब हमको ना सुनने वाला मिलेगा ना सुनाने वाला मिलेगा तो हम क्या करेंगे, एकांत में बैठकर उन विचारों का चिंतन मनन करेंगे। इसको आज इस विचार को गांठ बांध लीजिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बता रहे हैं। और फिर इसमें भी क्या कह रहे हैं, नाम संकीर्तन जो करेंगे उसको भी यहाँ पर स्पष्ट रूप में कह रहे हैं, नाम कीर्तन भी जो है उच्च स्वर से करना ही कर्तव्य है। जैसे अभी हम लोग मृदंग करताल के साथ संकीर्तन कर रहे हैं ना, ये नाम संकीर्तन भी जो है उच्च स्वर से करना ही कर्तव्य है। इसी का श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने उपदेश प्रदान किया, अर्थात इस कीर्तनाख्या भक्ति को ही महाप्रभु जी ने बहुत गुरुत्व प्रदान किया है। इस कीर्तनाख्या भक्ति को ही श्रीमद महाप्रभु जी ने बड़ा गुरुत्व प्रदान किया है। कीर्तनाख्या भक्ति का अर्थ क्या है, भगवान के नाम रूप गुण लीला का निरंतर कीर्तन। अब इसमें जो नाम का कीर्तन होगा उसको उच्च स्वर से बतलाया गया कि उच्च स्वर से उसका कीर्तन करना है। इसलिए यहाँ पर बतला रहे कि कलयुग में जप तप विद्या यज्ञादि इन सब क्रियाओं का कोई विशेष मूल्य नहीं है, क्योंकि इनमें शुद्धता नहीं होती। इसलिए कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने संकीर्तन को ही प्रधान बतलाया है, और इस संकीर्तन में देश काल नियम का कोई विचार नहीं है। और यहाँ पर एक बात क्या बतला रहे हैं, यदि भक्ति के दूसरे अंगों का पालन करेंगे, जैसे अर्चन करेंगे, भक्ति के पाद सेवन करेंगे, परिक्रमा कर रहे हैं ठाकुर जी की, भक्ति के किसी भी अंग का पालन करेंगे तो उसको कीर्तन के साथ में करना ही उचित है। यदि भक्ति के किसी दूसरे अंग का पालन करेंगे तो उसको कीर्तन के साथ में करना ही उचित है, तभी वो अपना वास्तविक फल देगा, नहीं तो अपना वास्तविक फल नहीं देगा। ठीक है, तो बात समझ आ रही है। ये हो गया श्रवण, फिर हो गया कीर्तन, उसके बाद क्या बतला रहे, उसके बाद बतला रहे स्मरण। अब ये स्मरण दशा कैसे आएगी, पहला अंग हो गया श्रवण। श्रवण कैसे करना है,
श्रवण कैसे करना है? आरंभ होगा नाम संकीर्तन के श्रवण से। नाम के माध्यम से रूप, रूप के माध्यम से गुण, गुण के माध्यम से बीच में एक और चीज क्या बतला दी? जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तो परिकर वैशिष्ट हृदय में स्फुरित होगा और उसके बाद वो लीलाएं स्फुरित हो जाएंगी। तो यह है श्रवण का क्रम। और उसके बाद क्या बतला दिया? कीर्तन। कीर्तन के विषय में क्या बतला दिया? पहली बात, जो गुरुवर्गों से सुना है उस विषय का ही कीर्तन करना है और पृथक कोई कीर्तन नहीं करना है, जिसको कहते हैं उच्छिष्ट भोजी दास। और क्या है, जब सुनने वाला मिलेगा तो सुनाएंगे, जब सुनाने वाला मिलेगा तो सुनेंगे, जब सुनाने वाला नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? चिंतन मनन करेंगे उस वस्तु का। श्रवण हो गया, कीर्तन हो गया, उसके बाद आया स्मरण। अब स्मरण दशा कैसे आएगी? श्रील प्रभुपाद जी ने क्या बतलाया है? कीर्तन प्रभावे स्मरण होइबे सेई काले भजन निर्जन संभव। कीर्तन के प्रभाव से स्मरण होगा। जिन विषयों को सुन रहे हैं उनका बार बार कीर्तन करना है। जब उनका बार बार कीर्तन करेंगे तो वही विषय हमको स्मरण होंगे, है ना। तो यह स्मरण की पद्धति है। अब उसके बाद क्या आ गया? श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम। अब यहां पर एक बड़ी सुंदर बात बतला रहे हैं पाद सेवन के विषय में। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। पाद सेवन के विषय में क्या बतला रहे हैं? पाद सेवन मतलब ठाकुर की सेवा। पाद सेवन कैसे होता है? ठाकुर जी की परिक्रमा करेंगे, वृंदावन धाम की परिक्रमा करेंगे, ये सब पाद सेवन भक्ति है। अर्चन के भीतर में ही ये सब कुछ है। ये सब क्या है? पाद सेवन भक्ति है। इसीलिए 10 प्रकार के अपराधों से शून्य होकर, किंतु यहाँ पर एक और बात बतला रहे कीर्तन के विषय में। जब कीर्तन करने जाएंगे ना तो 10 प्रकार के अपराधों से शून्य होकर कीर्तन करना होगा। जब तक ये अपराध रहेंगे तब तक कृष्ण नाम अपना कृष्ण प्रेम रूपी फल नहीं देंगे। इसलिए 10 अपराधों से सावधान रहना होगा। 10 अपराध आप सब लोग जानते हैं, उसकी व्याख्या करने जाओ तो समय चला जाएगा, है ना। 10 अपराधों से शून्य होकर नाम संकीर्तन करने की चेष्टा करनी है। उसके बाद क्या बतला रहे? उसके बाद आ गया पाद सेवन। पाद सेवन भी यही विधि है। भगवान के मंदिर की परिक्रमा करते तो रोज, वृंदावन की परिक्रमा करते, ब्रजमंडल परिक्रमा करते, नवदीप परिक्रमा करते, ये सब क्या है? ये पाद सेवन के अंतर्गत है। श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। उसके बाद क्या आया? अर्चनम। अब अर्चन में 2 प्रकार की बात बतलाई। बड़ी सुंदर एक विचार यहाँ पर बतलाया। अर्चन 2 प्रकार का है ना। सोने वाले जाग जाएं कृपया, सोने नहीं दूंगा, ना मैं स्वयं सोऊंगा ना आपको सोने दूंगा। हमारे प्रभुपाद जी कहते थे भाई हम मनोरंजन करने नहीं जा रहे कहीं पर, थोड़ा सा तबला बजाएंगे आप लोग प्रसन्न हो जाएंगे, मनोरंजन करने नहीं जा रहे। जटिल बात बतलाते थे हमारे प्रभुपाद जी, तो इसलिए सोने नहीं दूंगा किसी को भी। प्रभुपाद जी के विचारों का अनुसरण करने की चेष्टा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, मनोरंजन नहीं हो रहा है। बड़ी सुंदर बात बता रहे। अर्चन 2 प्रकार का है। एक अर्चन क्या है? एक साक्षात रूप में अर्चन है। हम लोग प्रतिदिन ठाकुर जी को तुलसी पत्ता देते हैं, प्रतिदिन ठाकुर जी को पुष्पमाला देते हैं। मंदिर में तो अर्चन षोडोपचार से होता है, 16 प्रकार से ठाकुर जी का अर्चन पूजन होता है। कोई पंचोपचार से करते हैं, है ना, नाना प्रकार की विधियां हैं। एक अर्चन है कि हम साक्षात रूप में ठाकुर जी का अर्चन करते हैं। मंदिर में ठाकुर जी को दीप दान करना, ये सब कुछ अर्चन है। स्नान कराना, ये सब कुछ अर्चन के भीतर है। किंतु एक अर्चन क्या है? एक अर्चन है मानसिक रूप में। उसके विषय में यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात बतला रहे। एक अर्चन क्या है? साक्षात रूप में साधक जो करते हैं। एक अर्चन है मानसिक रूप में, मन में भगवान के श्री विग्रह की कल्पना करना। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं, वो मन में क्या करते हैं? ठाकुर जी का अर्चन करते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी सुंदर घटना जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बतला रहे हैं कि प्रतिष्ठानपुर नाम का एक स्थान था। प्रतिष्ठानपुर नाम का उस समय में कोई स्थान होगा, वहां पर एक बड़े दरिद्र ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने कहीं कथा में सुन लिया, अब इतने दरिद्र थे कि ठाकुर जी को पुष्प देना, ठाकुर जी को भोग लगाना, ये सब भी उनके सामर्थ्य में नहीं था। तो उन्होंने कहीं पर यह श्रवण कर लिया कि ठाकुर जी की मानसिक रूप में भी सेवा पूजा की जा सकती है। तो उन्होंने उसी दिन से निश्चय कर लिया कि अब मैं मन से ठाकुर जी का अर्चन करूंगा, सेवा पूजा करूंगा। तो अपने मन में क्या करते? प्रतिदिन एकांत में बैठ जाते और अपने मन में ठाकुर जी की श्री मूर्ति का कल्पना करके उसको स्नान कराते, उनको वस्त्र पहनाते, उनको चंदन लगाते, पुष्पमाला देते और क्या करते? उनको नाना प्रकार के मानसिक रूप से उनको नाना प्रकार के भोग बनाते
और नाना प्रकार के उनको भोग निवेदित करते, सब मानसिक रूप में अर्चन हो रहा है। अब एक दिन क्या हुआ, उन्होंने ठाकुर जी को मानसिक रूप से अर्चन कर रहे हैं, ठाकुर जी को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए और मन मन में खीर बनाई, मन मन में खीर बनाकर ठाकुर जी को भोग लाए, किंतु खीर थी बड़ी गर्म। अब वो गर्म खीर जब भोग लगाई तो भोग लगाने से पहले उन्होंने क्या सोचा, इसको एक बार इसकी परीक्षा कर लूं, भोग लगाने के लिए उपयुक्त है या नहीं, बहुत ज्यादा गर्म लग रही है। तो उसके भीतर में मानसिक रूप में उंगली दे दी। अभी दी तो थी उंगली मानसिक रूप में, किंतु बाहर अर्चन कर रहे हैं ध्यान में, मानसिक रूप से जोर से चिल्ला उठे। क्यों? मानसिक रूप में करते 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 उसमें इतने आविष्ट हो गए कि उन्होंने मन से गर्म खीर भोग लगाई और मन से खीर की गर्म खीर की परीक्षा कर रहे हैं, किंतु बाहर से उनका हाथ जो है वो जल गया, बाहर से शरीर में भी वो विकार दिखलाई देने लगा। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जीवन में घटना आती है, एक समय उनको अजीर्ण हो गया, सुनिए आप लोगों ने घटना, अजीर्ण हो गया। तो विठल नाथ जी थे गोपाल जी के सेवक, वो बड़ी श्रद्धा करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी जी के प्रति, दौड़ कर गए, एक वैद्य को बुला लाए। वैद्य सदवैद्य थे। उन्होंने कहा भाई इन्होंने पिछली रात को दूध और भात खाया है। अब सारे ब्रजवासी लोग हंसने लगे है करके, अरे झूठ बोलता है वैद्य, बाबा तो हमारा छाछ पीता है केवल, बाबा एक मुट्ठी छाछ के अलावा कुछ पीते नहीं, तुम कहते हो इन्होंने दूध भात खाया। तो वैद्य ने कहा अगर इन्होंने दूध भात नहीं खाया पिछली रात को तो मैं वैद्यगिरी करनी छोड़ दूंगा। तब दास गोस्वामी प्रभु जी ने बताया कि हाँ, मैंने मानसिक रूप से राधा गोविंद को दूध भात का भोग लगाया और मानसिक रूप से खाया। अब मानसिक रूप से खा रहे हैं किंतु फिर भी उनको अजीर्ण हो गया, अर्थात अपच हो गई पेट में। तो इससे क्या बतला रहे, अर्चन दो प्रकार का है, एक हम साधकों के लिए साधारण अर्चन है, एक क्या है उन महात्माओं के लिए जो जात रति साधक है, जो हृदय से अर्चन कर रहे हैं ठाकुर जी का। और हमारे यहाँ पर राधा वल्लभ की इस मानसिक सेवा का बड़ा महात्म्य है। हमारे गोस्वामी लोग तो अकिंचन थे, वो मानसिक रूप से सारी सेवाएं करते थे। इसलिए अर्चन दो प्रकार का है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, पाद सेवनम अर्चनम, फिर वंदनम। वंदनम क्या है, भगवान का नाम कीर्तन स्तव स्तुति, ये सब कुछ वंदन के भीतर है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके गुरुजनों ने, महाजनों ने जो उनके अष्टकों की रचना की है ना, उन सबका कीर्तन करना प्रतिदिन। जैसे प्रभुपाद जी ने विधि बतलाई, सुबह सुबह होता ना मंदिर में, ये सब क्या है वंदनम के अंदर अंतर्गत है। सख्यम, भगवान को भगवान का दास समझना, स्वयं को हम भगवान के दास हैं ये बुद्धि रखना। फिर इससे और ऊपर चले जाओ, अपने आप को भगवान की सखा भाव से भगवान की सेवा करना और आत्मनिवेदना। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, और अपना सब कुछ जो है वो भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। ये 9 प्रकार की भक्ति को शास्त्रों में श्रेष्ठ बतलाया है। तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बड़े सुंदर सुंदर विचार बतलाए हैं। तो संक्षेप में मैंने कुछ बतला दिया। तो श्रवण और कीर्तन ये मुख्य अंग है। अभी श्रवण और कीर्तन के विषय में जो विचार आप लोगों ने श्रवण किए हैं उनको हृदय में धारण करने की चेष्टा हम लोगों को करनी होगी। वर्तमान परिस्थिति को देखकर गुरुवर्गों के विचारों का कीर्तन भी करना होगा। ऐसा नहीं कि कीर्तन नहीं करना, क्यों नहीं, हम कीर्तन करेंगे। यदि हम लोग कीर्तन नहीं करेंगे तब तो हमारे संप्रदाय के विचार जो है, हमारे गुरुवर्गों के विशुद्ध विचार जो है वो विलुप्त हो जाएंगे। तो आज नवदीप चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, इतने सारे अब संप्रदाय उठ गए हैं कि साधारण लोग जो हैं वो जानते ही नहीं है शुद्ध भक्ति क्या है। साधारण लोगों को पता ही नहीं है शुद्ध भक्ति क्या है। वो गौड़ीय वैष्णवों को भी क्या समझते हैं, उन्हीं संप्रदायों में से एक समझ लेते हैं। यदि हमारे गुरु जी, हमारे परम गुरु जी, हमारे शिला प्रभुपाद जी इस श्रवण के इस वैशिष्ट्य को जान करके, धारण करके ऐसा श्रवण नहीं करते, ऐसा कीर्तन नहीं करते, तब फिर क्या हमको ऐसे सुंदर विचार सुनने को मिलते। इसलिए हम लोगों को बोलना है, गुरु वैष्णवों की वाणी सेवा समझ करके बोलना है, गुरु वर्गों के विचारों को जानना है, हृदय में उसको धारण करना है और उसको बोलना है। ये हमारे गुरु जी की सेवा है, ये गुरु जी के मिशन की सेवा है। नहीं तो ये विचार क्या है, ये विचार सब लुप्त हो जाएंगे। लोग अपने स्वार्थ के लिए नाना प्रकार के कपोल कल्पित विचार घुसा देंगे इसके भीतर में, और हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमको ही नहीं मिल रहे सुनने को, आने वाली पीढ़ी की तो बात क्या है। इसलिए इसको कर्तव्य समझकर, ये मेरे गुरु जी की सेवा है, गुरु जी के मिशन की सेवा है, हमको बोलना है ना। साधुओं का ये जो लक्षण बतलाया ना, जब सुनने वाला मिलेगा तो हमको बोलना है कर्तव्य समझकर। इसको बोलिए, कर्तव्य समझकर बोलिए, गुरु जी की सेवा समझकर बोलिए। इसमें भय किस बात का है, लज्जा किस बात की है, संकोच किस बात का है, हम बोलेंगे। प्रभुपाद जी तो कहते थे मेरे जीवन में जब तक मेरे शरीर में, प्रभुपाद जी का विचार है, रक्त की एक बूंद भी रहेगी ना, शिला प्रभुपाद के विचार है, रक्त की एक बूंद, तब तक अपने गुरुवर्ग की छत्र छाया के नीचे खड़ा होकर सत्य कथा कहता ही रहूंगा, कहता ही रहूंगा, कहता ही रहूंगा, जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद भी रहेगी। ये हमारे गुरुवर्गों के विचार है। इसलिए हम जितना शास्त्र पढ़ रहे हैं, जितना गुरुवर्गों से सुन रहे हैं, उस वाणी का हमको कीर्तन करना होगा।
श्रीला प्रभुपाद जी मैंने बतलाया ना, कहते थे मठ मंदिर जो है हरि कथा के कीर्तन से मुखरित रहने चाहिए सब समय। श्रीला प्रभुपाद जी के समय में कितनी हरि कथा होती थी हम कल्पना नहीं कर सकते। उनको तो वाणी विग्रह बतलाया गया। इसलिए श्रवण कीजिए, अधिक से अधिक श्रवण कीजिए, किंतु गुरु वर्गों के विचारों को श्रवण कीजिए। मनोकल्पित कपोल कल्पित विचारों को श्रवण मत कीजिए और फिर उनका कीर्तन कीजिए। यदि आप कीर्तन नहीं करेंगे उसको कर्तव्य समझ करके, तब आपके कर्तव्य में त्रुटि होगी। इसलिए हमको बोलना है, गुरु वैष्णव की सेवा समझकर बोलना है। जितना हम जानते हैं उतना हमको बोलना है। मैं बार बार कहता हूँ, गुरुजी ने मुझसे एक बार कहा था गोवर्धन में, मैंने पहले भी बतलाया आप लोगों को, मैं बोला नहीं, किंतु गुरुजी ने एक बड़ी सुंदर बात बतलाई कि तुम क्यों नहीं बोलते हो। यदि तुम ये समझते हो मैं कुछ जानता नहीं है तब भी तो तुम कर्ता बन रहे हो। अरे तुम नहीं जानते हो, इसका निर्णय करने वाले तुम कौन हो? मैं निर्णय करूंगा। तुमको मेरी आज्ञा से बोलना है, मेरी प्रसन्नता के लिए बोलना है, और जितना जानते हो उतना बोल दो। हमको जितना आता है, हम जितना शास्त्र जानते हो उतना बोलेंगे, इसमें असुविधा क्या है? इसमें तो कोई असुविधा नहीं। इसलिए बोलिए, गुरु वर्गों की सेवा समझ के गुरु वर्गों की वाणी का शुद्ध रूप से कीर्तन करने की चेष्टा कीजिए, सेवा समझ करके। ये वाणी सेवा जो है ना, इसका बड़ा महात्म्य है। इसको बोलने से हमारे गुरुवर्ग बड़े विशेष प्रसन्न होते हैं। पूरे संप्रदाय की सेवा है, पूरे गुरुवर्गों की सेवा। इसलिए बोलिए, खुलकर बोलिए, गुरुवर्गों के विचारों को संकोच नहीं कीजिए। तो प्रहलाद महाराज जी ने जब इस नवदा भक्ति की बात कही ना, तो हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोधित हो गया। क्या समय हो गया? 5:15 हो गए। अभी तो हम उसे भी नहीं शिक्षा हूँ, है ना? थोड़ा सा और बोल देता हूँ, फिर चल पड़ेंगे नीचे। जितना हुआ भगवत इच्छा से। प्रहलाद महाराज जी की मुख्य शिक्षाएं तो अभी रही गई, किंतु फिर कभी श्रवण कर लेंगे। बहुत विस्तृत विषय है। जब हिरण्यकशिपु ने सुनी प्रहलाद महाराज जी के मुख से ये बात, उठाकर गोद से नीचे फेंक दिया, दूर हो जाओ। और बड़ा क्रोधित होकर वो जो दोनों उनके गुरु थे षंड और अमर, उन पर क्रोधित होकर कहने लगा, रे ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण नहीं हो, नाम के ब्राह्मण हो, तुम तो ब्राह्मणाधम हो। तुमने मेरी आज्ञा के विपरीत ये क्या कार्य किया? मेरे पुत्र को यथार्थ शिक्षा कैसे दी? तो दोनों थर थर कांपते हुए कहने लगे हिरण्यकशिपु से, ना मत प्रणीतम ना पर प्रणीतम। हमने इसको ऐसी शिक्षा नहीं दी है महाराज, ना मत प्रणीतम, हमारे द्वारा शिक्षा नहीं दी गई है, ना पर प्रणीतम, और किसी ने भी इसको ऐसी शिक्षा नहीं दी है। तो फिर किसने दी है? हिरण्यकशिपु ने पूछा, फिर किसने दी है? तो कहते ये तो जैसे लोहा चुंबक की ओर खींचता है ना, इसके हृदय में तो ये सारी शिक्षाएं पहले से ही वर्तमान है, पहले से ही विद्यमान है। हमने नहीं दी इसको ये शिक्षा, ना इसको किसी और ने ये शिक्षा दी है। ना मत प्रणीतम ना पर प्रणीतम। अब यहाँ पर विश्वनाथ ठाकुर जी एक बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, ना मत प्रणीतम ना पर प्रणीतम। मत प्रणीतम का मतलब क्या है? षंड और अमर कह रहे हमने ये शिक्षा नहीं दी। क्यों नहीं दी? षंड और अमर भगवत भक्त नहीं है, इसलिए भगवत भक्त नहीं होने पर ऐसी शिक्षा वो दे नहीं सकते। और जब तक कोई भगवत भक्त नहीं हो, ना पर प्रणीतम, जब तक कोई भगवत भक्त नहीं हो तब तक वो ऐसी शिक्षा दे नहीं सकता। इसलिए शास्त्र कहते हैं ना, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्ते पुंभी सुकृते पूर्व संचित। ये भक्ति कैसे मिलेगी? भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, भक्तों के संग से भक्ति मिलेगी। अब यहाँ पर तो प्रहलाद महाराज जी का भक्तों का कोई संग हुआ नहीं, षंडमर्ग तो कोई भक्त है नहीं, इसलिए वो कह रहे नामत प्रणीतम, हमारे द्वारा नहीं दी गई। तो प्रहलाद महाराज जी का संग कहाँ हुआ? नारद जी के साथ हुआ। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, भगवत भक्तों के संग से भक्ति मिलेगी। इसलिए कह रहे हमने नहीं दी इसको ये भक्ति, ना किसी और ने ये भक्ति दी है। तब हिरण्यकशिपु ने बड़ा क्रोधित होकर प्रहलाद महाराज से पूछा कि बतलाओ, तुमको ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? तुमने शिक्षा मेरी आज्ञा को उल्लंघन करके तुमने शिक्षा जो है कहाँ से ग्रहण की है? तब प्रहलाद महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि पिताजी, मतीन कृष्ण परता स्वतो व मिथु अभिपद्येत ग्रह वर्ता नाम अदांत गोबिर विश्राम तमिश्रम पुनः पुनः सचर्वित चर बनाना। हे पिताजी, जो लोग ग्रह आसक्त लोग है ना, ग्रह में आसक्त हैं, पत्नी पुत्र परिवार इस सब में आसक्त हैं और इंद्रियों के द्वारा घोर अंधकार रूपी नरक में गिर रहे हैं। अर्थात बद्ध जीव की इंद्रिया क्या है? वो उसको घोर अंधकार में लेकर के जा रही है ना, विपरीत दिशा में लेकर जा रही है, भगवान से विपरीत दिशा में। तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे ऐसे लोग जो संसार के चबाए हुए विषयों को, ये है ना आहार निद्रा भय मैथुन, इन चबाए हुए विषयों को बार बार चबाते रहते ना, जो अभी हम लोग मनुष्य हैं, गुरु जी की कृपा से कुछ भगवत भजन में लग गए हैं, थोड़ा बहुत चेष्टाएं कर रहे हैं, किंतु जो जड़ जगत के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? केवल चबाए हुए विषयों को बार बार चबा रहे हैं। पशु योनि में जो सब कुछ करके आए हैं, संतान उत्पन्न करना, घर बनाना, भोजन के लिए लड़ाई करना, बस वही कुछ कर रहे हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज जी क्या कह रहे हैं? संसार के लोग जो चबाए हुए विषयों को बार बार चबा रहे हैं, उनकी बुद्धि जो है ना, वो कभी दूसरों के उपदेश से और कभी अपनी इच्छा से भगवान के चरणों में नहीं लग सकती।
कभी भी कृष्ण की ओर उनकी बुद्धि जो है धावित नहीं हो सकती। किन लोगों की? जो ग्रहासक्त हैं और निरंतर चबाए हुए विषयों को ही बार बार चबा रहे हैं। उनकी मति जो है किसी दूसरे के समझाने से और ना तो अपनी इच्छा से भगवत भजन में नहीं लग सकती। अभी नरोत्तम दास ठाकुर जी का कीर्तन किया ना, हरि हरि विफले जन्म गवाई, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइया। जानकर सुनकर मैंने विष खाया। ऐसी बात नहीं है कि लोगों साधु ने आकर मुझे समझाया नहीं था कि तुमको भजन करना चाहिए, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। भागवत कहते लब्धवास्तु दुर्लभम इदम बहु संभवानन्ते, मानुष्यम अर्थतम अनित्यम पिया धीरा, पूर्णम जतेद पतेद ना मृत्यु जावन, निश्रेयसाय विषया खलु सर्वथा स्यात्। अरे जब तक तुमको ये मनुष्य जन्म मिला है, मृत्यु आने से पहले क्या क्या करो, इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लो भगवान की भक्ति करके। भागवत तो शिक्षा दे रही है। गुरुजी हमारे घर के द्वार पर आए, हमको बार बार भगवत भजन करने की शिक्षा दे रहे हैं, किंतु फिर भी हमने शिक्षा ग्रहण कर ली। उस परिमाण में हमने गुरुजी के विचारों को स्वीकार कर लिया, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया वो तो जानबूझकर विष खा रहे, जानिया सुनिया विष खाई, जानबूझकर विष खा रहे। इसलिए प्रहलाद महाराज जी क्या कह रहे हैं, ऐसे लोगों की जो ग्रह सकते हैं ना, इनकी बुद्धि दूसरों के समझाने से, अभी दूसरे कौन है, साधारण जगत के जीवों के समझाने से इनकी बुद्धि भगवान में नहीं लग सकती, और अपनी चेष्टा से तो कभी लगी नहीं सकती। क्यों नहीं लग सकती? अगले श्लोक में बता रहे, नाते विद्यु स्वार्थ गति ही विष्णु, दुराशया ये बहिरथ मानिना, अंधा यथांध रूपी यमानाम, वाची शतंत्याम पुरु दामनी बचा। इस जगत के लोग कहते हैं, जिन लोगों ने कनक कामनी प्रतिष्ठा को ही गुरुत्व के रूप में वर्ण कर लिया है, अर्थात जड़ जगत के विषयों को ही गुरुत्व के रूप में वर्ण कर लिया है, और वो जो है इसको ही अपना परम पुरुषार्थ समझते हैं, अर्थ की प्राप्ति को, काम की प्राप्ति को, इस सबको ही अपना परम पुरुषार्थ समझते हैं। विष्णु की, भगवान विष्णु की महिमा को नहीं जानते। ऐसे लोग क्या हैं, एक अंधा जैसे बहुत सारे लोगों को अपने पीछे लेकर चले ना, स्वयं गड्ढे में गिरेगा और उन सबको भी अपने पीछे गड्ढे में गिरा देगा। ऐसे लोगों की दशा ऐसी होती है। कैसे लोगों की? जो जड़ जगत के विषयों को निरंतर संग्रह करने में लगे रहते हैं, और भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को सब वस्तुओं का एकमात्र सार नहीं समझते। ऐसे लोगों की स्थिति क्या है, एक अंधे के पीछे, जैसे प्रभुपाद जी कहते थे ना, माता पिता भगवत भजन नहीं करते। माता पिता, जब कोई व्यक्ति मठ में आ जाता था ना प्रभुपाद जी के निकट, बहुत सारे लोग ऐसे आए, उनके माता पिता उनको वापस ले गए घर में, तो शिला प्रभुपाद जी क्या उदाहरण देते थे, माता पिता भजन नहीं करते। अब इनकी इंद्रियों में, इनकी इंद्रियों को जो सुख मिलेगा ना पुत्र से, पुत्र धन कमाएगा और उसके बाद में परिवार पालन करेगा, पुत्र उत्पन्न करेगा, इससे उसके माता पिता को सुख होगा, जीविका अर्जन करेगा और उनकी सेवा करेगा। ये माता पिता का क्या है, स्वार्थ है। शिला प्रभुपाद जी कड़वे शब्दों में बोलते थे, माता पिता का स्वार्थ, और सत्य बात है। अपने स्वार्थ के लिए संतान उत्पन्न करते हैं कि हमारी बुढ़ापे में हमारी देखभाल करेगा, किंतु वो संतान यदि भगवत भजन करने चली जाए ना, तो माता पिता के स्वार्थ में हानि होती है, तो उसको खींच कर वापस ले आएंगे। ये क्यों जा रहा है, हमारे स्वार्थ को पूरा नहीं करके क्यों जा रहा है भगवान की भक्ति करने के लिए। तो शिला प्रभुपाद जी कहते थे, ऐसे लोग क्या हैं, स्वयं तो गड्ढे में गिर रहे हैं, स्वयं भगवत भजन नहीं करेंगे, गड्ढे में गिरेंगे, और जो क्या है उनका अनुगमन करेंगे, फिर वो पुत्र पुत्री संतान उनको भी गड्ढे में गिरा देंगे। ऐसे लोगों की दशा ऐसी होती है। इसलिए क्या बतला रहे हैं, नैशाम मति तावत पूर्व क्रमांग्री स्पष्ट तन्य अक्षाप गमो यदर्था महीयताम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम ना वृणित यावत। अब प्रहलाद महाराज जी कह रहे, इसलिए ऐसे लोग जब तक किसी निष्किंचन साधु के चरणों का आश्रय नहीं ले, जैसे ऐसे महापुरुष है ना, इनके चरणों का आश्रय जब तक नहीं मिले, तब तक क्या है, उनकी बुद्धि जो है भगवान के चरणों में नहीं लग सकती। अभी उत्तर दे रहे हैं, हिरण्यकशिपु पूछ रहा था ना कि तुम्हारी बुद्धि कैसे लगी विष्णु में, तो प्रहलाद महाराज जी क्या बतला रहे 3 श्लोकों में, कि जो लोग ग्रह आ सकते हैं उनकी बुद्धि कभी भगवान में नहीं लग सकती। ऐसे लोग अंधे के पीछे अंधे गिरेंगे, किंतु किनकी बुद्धि भगवान में लग सकती है, जिनको किसी निष्किंचन महापुरुष के चरणों की रज प्राप्त हो गई, अर्थात उनके चरणों का आश्रय प्राप्त हो गया है। ऐसे किसी महापुरुष की कृपा से हमारी बुद्धि जो है वो भगवान के चरणों में लग सकती है। इतना बोलकर प्रहलाद महाराज जी जो है वो शांत हो गए, और सुनकर हिरण्यकशिपु जो है वो बड़ा क्रोधित हो गया, और क्रोधित होकर सारे असुरों को आदेश देने लगा, ये मेरे कुल का कुलांगार है, इसको लेकर के चले जाओ और इसका इसी क्षण वध कर दो, इसका जो है इसी क्षण वध कर दो। किंतु असुरों ने बड़ी चेष्टा की प्रहलाद महाराज जी का वध करने की, सुना होगा आप लोगों ने, भयंकर सर्पों से डसवाया,
हाथी के नीचे कुचलवा दिया, चट्टान के ऊपर से समुद्र में फेंकवा दिया, अग्नि में जलाने की चेष्टा की, किंतु किसी प्रकार से भी प्रहलाद महाराज जी का कोई अनिष्ट नहीं कर सके। किसी प्रकार से भी प्रहलाद महाराज जी का कोई अनिष्ट नहीं कर सके। तो हिरण्यकशिपु बड़ा चिंतित हो गया। ये सुन करके हिरण्यकशिपु बड़ा चिंतित हो गया और उसने मन मन में विचार किया, अवश्य ही ये प्रहलाद के भीतर में कोई विशेष शक्ति है जो मैं इतनी चेष्टा करके भी इसका वध नहीं कर सका। तो वो क्या हुआ, बड़ा उदास हो गया कि मैं इसका वध नहीं कर पा रहा हूं, हो ना हो इसका वध करने की चेष्टा में मेरा ही कुछ अनिष्ट हो जाएगा। तो बड़ा उदास हो गया। उदास होकर एक समय बैठा है राजमहल में, तो ये षंड और अमर्क दोनों आए उसके निकट और उसके निकट में आकर उससे कहते हैं कि आप चिंता ना करो राजन, आपके एक दृष्टि हिलने से तो बड़े बड़े लोकपाल भयभीत हो जाते, आप चिंता मत करो। अभी हमारे पिताजी शुक्राचार्य आने वाले हैं, वो कोई ना कोई इस बात का हल निकाल देंगे। तब तक क्या करो, तब तक इसको वापस पाठशाला में भेज दो, कहीं कोई उपद्रव ना करे, तब तक इसको वापस पाठशाला में भेज दो। किसको? प्रहलाद महाराज जी को वापस पाठशाला में भेज दो। अब प्रहलाद महाराज जी को वापस पाठशाला में भेज दिया। अब प्रहलाद महाराज जी जब वापस पाठशाला में चले गए तो ये षंड और अमर्क क्या हुआ, यहाँ से प्रहलाद शिक्षा आरंभ होती है। अब षंड और अमर्क एक दिन किसी गृह कार्य से अपने घर में चले गए, तो पीछे से प्रहलाद महाराज जी राजपुत्र हैं तो उनको आदेश देकर के चले गए, देखो हम घर में जा रहे हैं, तुम क्या करना, पीछे से इन बच्चों की देखभाल करना, ये बच्चे कोई उपद्रव ना करे। जैसे क्लास में मॉनिटर को आज्ञा दे देता है ना टीचर कभी कभी कि तुम ध्यान रखना, ऐसे ही प्रहलाद महाराज जी को आदेश देकर चले गए कि तुम ध्यान रखना इन सबका, ये कोई उपद्रव ना करे। अब जब वो दोनों चले गए गृह कार्य से, तो प्रहलाद महाराज जी ने क्या किया, सारे बच्चों को बुला लिया और अपने निकट में उन सबको बैठा लिया, स्वयं बीच में बैठ गए और उनको कहने लगे कि देखो भैया, हम लोग रोज नाना प्रकार के खेल खेलते हैं, किंतु आज वो सब खेल नहीं खेलेंगे। मैं तुमको एक बड़ी अच्छी बात बतलाऊंगा, तुम उसको पालन करना। अभी प्रहलाद महाराज जी राजपुत्र है ना, सारे बच्चे लोग जो है उनको बड़ा गुरुत्व देते, तो सारे उनको घेर करके बैठ गए। अभी सब छोटे बच्चे हैं, 4-5 वर्ष आयु है सबकी, सब घेर करके बैठ गए प्रहलाद महाराज जी को। और बड़ी सुंदर बात प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, उनको उपदेश देते हुए प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, कौमार आश्रित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य अधुरम अर्थतम। प्रहलाद महाराज जी शिक्षा देते हुए कह रहे हैं, कौमार आश्रित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी। देखो भैया, हम सब छोटे बच्चे हैं, हम सबको छोटी आयु से भगवान के चरणों की भक्ति करना आरंभ कर देना चाहिए। इस गेट को बंद कर दो माता जी, शोर आता है। क्या बतला रहे हैं, भीतर आ जाओ, जो बाहर बैठे वो भीतर आ जाओ। कह रहे हैं प्रहलाद महाराज जी कि हम सब छोटे बच्चे हैं, छोटी आयु से भगवान के चरणों की भक्ति करना आरंभ कर दो। क्यों? अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बड़े सुंदर सुंदर विचार बतला रहे टीका में। प्रहलाद महाराज कहते छोटी आयु से भगवान की भक्ति करना आरंभ कर दो, क्योंकि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, इसलिए छोटी आयु से भगवान की भक्ति करना आरंभ कर दो। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में बड़ी सुंदर बात बतलाते हैं। वो कहते भैया, यदि वो दैत्य बालक प्रहलाद महाराज से प्रश्न करे, तुम कहते हो छोटी आयु से भगवान के चरणों की भक्ति करना आरंभ कर दो, अरे छोटी आयु में तो वर्णाश्रम धर्म में अधिकारी नहीं होता। नियम है, व्यक्ति बच्चा जब 8 वर्ष का हो जाएगा ना, तो उसका उपनयन संस्कार होगा। आजकल तो ये सब संस्कार जो है क्षीण प्राय हो गए, कोई नहीं कराता, किंतु पहले नियम था। वैदिक प्रथा यही है, जब ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय शूद्रों का ये संस्कार नहीं होता, ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय इनके पुत्र जब 8 वर्ष के हो जाएंगे तो इनको जनेऊ संस्कार हो जाएगा और उसके बाद इनको वेद अध्ययन करने का अधिकार मिल जाएगा। विशेष करके प्रथा ब्राह्मणों के लिए है। तो बालक प्रश्न कर रहे, भाई तुम कहते छोटी आयु से भगवान के चरणों की भक्ति करो, किंतु छोटी आयु में तो वर्णाश्रम धर्म में अधिकारी नहीं है, शास्त्र पढ़ने का अधिकारी नहीं है, कैसे करेंगे? तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे, ना वर्णाश्रम धर्म का पालन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, भागवत धर्म का पालन करने की बात कर रहा हूँ। इस भागवत धर्म का पालन करने में आयु की कोई सीमा नहीं है। प्रहलाद महाराज जी ने स्वयं इस भागवत धर्म को कहाँ श्रवण किया? मैया के गर्भ में। जब वो गर्भ में थे तो नारद ऋषि ने उनको भगवान की कथा श्रवण कराई। भागवत धर्म क्या है? भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन करना, यही सरल रूप में भागवत धर्म है। तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, ना वर्णाश्रम धर्म नहीं, भागवत धर्म का पालन करना। भागवत धर्म मतलब भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन, इसमें आयु की कोई सीमा नहीं है। फिर वो बच्चे कह रहे हैं, अच्छा भाई तुम कहते हो कि इस भागवत धर्म में आयु की कोई सीमा नहीं है, हम तो अभी बहुत छोटे हैं,
थोड़े से जब बड़े हो जाएंगे, युवावस्था आ जाएगी, तब कर लेंगे भगवान की भक्ति। इतनी जल्दी इतनी हड़बड़ी करने की क्या आवश्यकता है? जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तब भगवान की भक्ति कर लेंगे। तो यहाँ पर बतला रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी टीका में, प्राज्ञा श्लोक में बतलाया ना, कौमार आश्रित प्राज्ञ। प्राज्ञ मतलब बुद्धिमान। बुद्धिमान लोग ऐसा विचार नहीं करते। क्यों? अरे कौमार आयु आने से पहले यदि मृत्यु हो गई, क्या बालकों की मृत्यु नहीं होती? यदि कहो कि थोड़ा सा बड़े होकर भक्ति कर लेंगे, तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे ना, ऐसा मत करो। प्राज्ञ मतलब बुद्धिमान। बुद्धिमान लोग ऐसा विचार नहीं करते। क्यों? बच्चा आयु में यदि तुम्हारी मृत्यु हो गई, फिर कैसे भगवत भजन करोगे? तब फिर से एक प्रश्न करते हैं, अरे भाई तुम तो बड़ी हड़बड़ी करते हो। अरे यदि मृत्यु भी हो जाएगी, फिर जन्मांतर तो होगा, अगला जन्म होगा, फिर भगवान का भजन कर लेंगे। तो फिर कहते ना ना ना, बुद्धिमान लोग ऐसा नहीं समझते। मनुष्य जन्म क्या है? सुदुर्लभम। ये मनुष्य जन्म बड़ा सुदुर्लभ है। अगली बार फिर मनुष्य जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई निश्चयता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इसी जन्म में करना पड़ेगा। फिर बालक एक और प्रश्न उठाते हैं, अरे भाई तुम तो कह रहे अध्रुवम, ये मनुष्य जन्म क्या है? अध्रुवम, क्षण भंगुर है, कभी भी मृत्यु हो जाएगी। अब हमने आज भक्ति करना आरंभ किया, कल हमारी मृत्यु हो गई, तो हमारा भक्ति योग तो सिद्ध होगा ही नहीं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी टीका में बता रहे, नाना ये भक्ति योग एक क्षण में भी सिद्ध हो सकता है। खटवांग राजा थे ना, खटवांग राजा, भगवान रामचंद्र जी के पूर्वज थे खटवांग राजा। उन्होंने देवताओं के साथ, देवताओं का पक्ष लेकर दैत्यों से युद्ध किया, बहुत लंबे समय तक युद्ध किया। और जब युद्ध समाप्त हो गया तो उन्होंने देवताओं से पूछा कि भाई मेरी परमायु कितनी बची है? देवताओं ने उनसे कहा, आपने हमारी बड़ी सहायता की, कुछ चाहते हो तो मांग लो। उन्होंने कहा बतलाओ मेरी परमायु कितनी है, मेरी आयु कितनी बची है? देवताओं ने कहा 2 घड़ी। तो उन्होंने कहा इसको बढ़ा सकते हो? कहा नहीं, बढ़ा हम नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, 2 घड़ी के लिए भगवान के चरणों में अपने चित्त को लगा दिया, और उस 2 घड़ी में ही उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। ध्रुव महाराज जी ने कितने समय में भगवान को प्राप्त किया? 6 मास में भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए क्या बतला रहे, ये चिंता मत करो कि मनुष्य जन्म क्षण भंगुर है, अभी से भगवान के चरणों की भक्ति करना आरंभ कर दो। अब यहाँ पर कौमार शब्द के 2 अर्थ बतलाते हमारे गुरुवर। एक अर्थ क्या है कि छोटी आयु से भगवान के चरणों की भक्ति करना आरंभ करो। अब यदि कोई वृद्ध हो गया तो वो कहेगा हमारी तो छोटी आयु निकल गई, हम भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? तो कह रहे दूसरा विचार क्या है, जब से ये श्रवण कर लो, इसको शिला प्रभुपाद जी कहते थे कर्ण भेद संस्कार। जब से कान में ये बात चली जाए कि भगवान का भजन करना आवश्यक है, भगवान की भक्ति करना है मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य है, तब से भगवान की भक्ति करना आरंभ कर दो। तो ये विचार बतला रहे हैं। अब फिर यदि कहो, यदि प्रश्न करो कि भैया भक्ति करने के लिए कह रहे हो तो किसकी भक्ति करें? उपास्य तत्व तो बहुत सारे हैं, भक्ति करने के लिए तो बहुत सारे हैं। शिव जी की भक्ति करो, ब्रह्मा जी की भक्ति करो। तुम्हारे पिता ने तो ब्रह्मा जी की भक्ति करके वर पाया, इतना श्रेष्ठ, वो इतने श्रेष्ठ बन गए, इतने शक्तिशाली बन गए, तो किसकी भक्ति करें? तो प्रहलाद महाराज जी बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं, यथा ही पुरुषस्य विष्णु पादोक समर्पणा यदेशा सर्वभूतानाम प्रिय आत्मेश्वर सुहृता। कह रहे देखो भैया, तुमको यदि भक्ति करनी है तो क्या करो, यथा ही पुरुषस्य विष्णु पादोक समर्पणा, यदि भक्ति करनी है, यदि समर्पण करना है विष्णु के चरणों में करना। विष्णु अर्थात भगवान कृष्ण, कृष्ण के चरणों में करो, और किसी के चरणों में समर्पण मत करना और किसी की भक्ति नहीं करना। क्यों? यदेशा सर्वभूतानाम प्रिय आत्मेश्वरा सुहृता। वो भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु क्या है? यदेशा सर्वभूतानाम प्रिय, सारे जीवों के एकमात्र मंगल चाहने वाले हैं, सारे जीवों का एकमात्र मंगल चाहने वाले, सुहृतम, सबका मंगल चाहते हो, सबके प्रिय हैं। अभी यदि प्रश्न करो कि भैया ब्रह्मा जी, शिव जी जीवों का मंगल नहीं चाहते, सुनी होगी आप लोगों ने बात, हमारे गुरुवर बतलाते, यदि प्रश्न करो ब्रह्मा और शिव जी और दूसरे देवता क्या जीवों का मंगल नहीं चाहते, तो उत्तर देते हाँ मंगल चाहते हैं, किंतु आंशिक मंगल चाहते हैं। वो आंशिक मंगल करते हैं, उसमें पूर्ण मंगल नहीं होता जीव का। पूर्ण मंगल केवल भगवान कृष्ण के चरणों की भक्ति में होता है। कहते क्यों? देखो हिरण्यकशिपु उदाहरण है, हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की आराधना की, इतने वर्षों तक आराधना की, और उसके बाद ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिया, इतना शक्तिशाली हो गया, किंतु उसका अंत क्या हुआ? अंत क्या हुआ? भगवान के हाथों मारा गया। यही अंत तो हुआ ना। इतनी तपस्या की ब्रह्मा जी की। अब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को जब वरदान दिया, तब उन्होंने एक बार भी ये विचार किया, ये वैशिष्ट्य है कृष्ण भजन का और दूसरे देवी देवताओं के भजन का। ये वैशिष्ट्य है कि ब्रह्मा जी दूसरे देवी देवता हैं, शिव जी हैं, इनकी भक्ति करो, इनको प्रसन्न कर लो, और इनसे जब वर मांगो ना तो ये विचार नहीं करते कि ये मुझसे जो वर मांग रहा है इसमें इसका मंगल है या अमंगल है, दे देंगे। तुमने भक्ति की, तुमको जो चाहिए ले लो, तुमको जो चाहिए ले लो। भस्मासुर ने शिव जी की भक्ति की, क्या वर मांगा? मैं जिसके सर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। शिव जी ने दे दिया, ले लो, ले लो, कोई सुविधा नहीं।
और वो शिवजी जी के सर पर हाथ रखने के लिए उद्यत हो गया, इनके सर पे हाथ रखो, इनको रास्ते से हटाओ, पार्वती देवी को हड़प लूं। तो ये देवता लोग विचार नहीं करते। मैं जो इसको दे रहा हूं, एक साधक है, हिरण्यकशिपु ने देवताओं के 1000 वर्ष तक उपासना की, इतनी लंबी उपासना की ब्रह्मा जी की, और वर मांगा तो ब्रह्मा जी ने विचार नहीं किया। किंतु कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण की थोड़ी सी भी भक्ति करो और कृष्ण से कोई वर मांगो तो कृष्ण विचार करते हैं। कृष्ण क्या विचार करते हैं, आमी विज्ञ से ही मूर्ख विषय कहनो दिवो स्व चरणामृत दिया विषय भुलाई हो। यदि कृष्ण भजन करने जाओ, ध्रुव महाराज जी ने भगवान नारायण की भक्ति की, उनसे क्या मांगने के लिए भक्ति की, राज्य चाहते थे, पिता की गोद में बैठना चाहते थे, किंतु नारायण ने उनको क्या दिया, राज्य तो दिया ही दिया 36,000 वर्षों का, उसके स्थान पर अपना भक्त बना करके उनको ध्रुव लोक प्रदान कर दिया, जहां पर वो निरंतर भगवान नारायण का संग प्राप्त करते हैं। तो भगवान की भक्ति करने का वैशिष्ट है। देवी देवताओं की भक्ति करो, उसमें आत्यंतिक मंगल नहीं है। आत्यंतिक मंगल मतलब उसमें जो आपका सर्वोत्तम मंगल है ना, वो नहीं होता। देवी देवताओं की भक्ति करो, आंशिक मंगल होगा। कोई जड़ जगत की वस्तु दे देंगे और विचार नहीं करेंगे ये मेरा भक्त है, मेरी भक्ति कर रहा है, इसमें इसका मंगल है या नहीं है, ऐसा कोई विचार नहीं करते। किंतु कृष्ण विचार करते हैं। नारद जी की घटना सुनिए ना आप लोगों ने। नारद जी को अभिमान हो गया, माया आई नारद जी के निकट में, नए लोग बैठे हैं, फिर से बतला दूं। नारद जी के निकट में एक समय माया आई, साक्षात माया। उसने नारद जी को स्त्री का वेश बना कर आई, नारद जी को हरने की बड़ी चेष्टा की, किंतु नारद जी हरे नहीं हो। तो भगवान के क्या हैं, भगवत भक्त हैं, उनका चित्त चंचल नहीं हुआ, उल्टा उन्होंने माया पर कृपा कर दी। माया आश्चर्यचकित हो गई कि मैंने सबका चित्त चंचल कर दिया, किंतु आप पर मैं विजय प्राप्त नहीं कर पाई। नारद जी को अभिमान हो गया, मैंने माया को जीत लिया। सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के निकट में और उनको जाकर ये बात सुना दी कि मैंने माया को जीत लिया। ब्रह्मा जी कहते भैया माया को जीत लिया, ठीक है, शिवजी जी के निकट मत जाना, ये बात कहने। वो उसके तुरंत बाद शिवजी जी के निकट गए, मैंने माया को जीत लिया। शिवजी कहते माया को जीत लिया, बड़ी अच्छी बात है, भगवान के निकट में मत जाना, भगवान से मत कहना ये बात को। भगवान किसी का अभिमान नहीं स्वीकार करते, किंतु नारद जी पर तो भूत सवार था। चले गए भगवान नारायण के चरणों में और जाकर बोले मैंने माया को जीत लिया। भगवान कहते बड़ी अच्छी बात है, तुमने माया को जीत लिया, बहुत अच्छी बात है। अब बड़ी देर तक भगवान से कथोपकथन हुआ। उसके बाद नारद जी चल पड़े, वीणा बजाते बजाते। मार्ग में एक स्थान पर देखा स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर होता है ना, पहले के जमाने में स्वयंवर हो जाता, आजकल तो इंटरनेट पर ही विवाह हो जाते हैं, है ना। आधुनिक युग है, नई नई प्रथाएं चल पड़ी हैं, वैदिक प्रथाएं लुप्त होती जा रही हैं। पहले स्वयंवर होता था। स्वयंवर हो रहा है, बड़ी सुंदर राजकुमारी है, वो अपना वर चुनेगी। अभी नारद जी गए, राजा ने क्या किया, राजा ने देखा अरे देव ऋषि आए हैं, बड़ी अभ्यर्थना की, बड़ी पूजा अर्चना की और उनको लेकर गए अपनी बेटी के पास में। उससे बतलाया कि भाई बतलाओ इसको कैसा वर मिलेगा। नारद जी ने हाथ देखा, कहा अरे इसका वर तो साक्षात नारायण जैसा होगा, तो बड़ी भाग्यवती है। और इतनी सुंदर स्त्री थी, इतनी सुंदर महिला थी, नारद जी के हृदय में इच्छा हुई क्यों ना मैं इससे विवाह कर लूं, क्यों ना मैं इससे विवाह कर लूं। तो सीधे चले गए, अगले दिन स्वयंवर है, सीधे चले गए नारायण के पास और उनसे जाकर कहते प्रभु मैंने आपकी इतने समय तक भक्ति की है, आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज एक छोटी सी वस्तु मांगता हूँ। नारायण ने कहा हाँ मांग लो, क्या चाहते हो आप, अपना ये हरि रूप दे दो मेरे को। भगवान ने कहा अच्छा हरि रूप चाहिए, ले लो, इसमें कोई असुविधा नहीं। अभी हरि का एक अर्थ क्या होता है, बंदर। अभी भगवान ने उनको बंदर जैसा रूप दे दिया। तुम हरि रूप मांग रहे हो, भगवान ने झूठ बोला नहीं, तुम हरि रूप मांग रहे, हरि का एक अर्थ है बंदर जैसा रूप बना दिया। अब उस समय में शीशे तो होते नहीं थे, तो चट से अपना मुख देख ले। नारद जी चले गए स्वयंवर में, जाकर बैठ गए और बार बार जब वो कन्या घूमती है वरमाला लेकर तो बार बार अपना मुख आगे कर देते हैं, भाई मैं सबसे सुंदर हूँ, नारायण का रूप लेकर आया, मेरे गले में डालेगी माला, किंतु वो नाक सिकोड़ कर आगे चली जाती है। अब वहीं पर उस सभा में भगवान नारायण भी स्वयं आ गए। तो कन्या ने क्या किया, वो कन्या साक्षात लक्ष्मी देवी थी, उन्होंने नारायण के गले में माला डाल दी, विवाह हो गया। तो नारद जी ने जाकर फिर जलाशय में एक सरोवर में जाकर अपना मुख देखा, बंदर जैसा था। बड़े क्रोधित होकर उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, जैसे आज मैं स्त्री के लिए विलाप कर रहा हूँ वैसे आप भी करोगे। अब ये सब यद्यपि भगवान की लीला है, यद्यपि ये सब भगवान की लीला, भगवान ने अपनी सारी माया हटा ली। नारद जी ने देखा ना तो यहाँ पर कोई स्वयंवर हो रहा है, ना ही यहाँ पर कोई स्त्री है। अब उनको बड़ा मलान हुआ। तो यहाँ पर हमारे गुरुवर कथा के माध्यम से बतलाते, देखो नारद जी भगवान के भक्त हैं, भगवान से एक जड़ जगत की वस्तु मांगने गए। भगवान ने विचार किया ना इसमें इनका कल्याण है या नहीं है, विचार किया तो ऐसे ही उनको कोई भी वस्तु नहीं दे दी। किंतु देवी देवता लोग विचार नहीं करते, देवी देवता लोग कदापि विचार नहीं करते कि ये मेरा भक्त है, ये मुझसे कोई वस्तु मांग रहा है, इसमें इसका मंगल होगा या नहीं होगा। तुमने तपस्या की, मुझे प्रसन्न कर दिया, जो चाहते हो ले लो। किंतु कृष्ण विचार करते, आमी विज्ञ, मैं बुद्धिमान हूँ, सही मूर्ख, ये मूर्ख है, मुझसे जड़ जगत की वस्तु मांग रहा है, किंतु मैं इसको जड़ जगत की वस्तु नहीं दूंगा, मैं इसको अपना चरणामृत देकर
क्या करूंगा, स्वचरणामृत दिया, विषय बुराई को, इसको अपना चरणामृत देकर इसके सारे विषय छुड़ा दूंगा। अब ये प्रसंग तो बहुत लंबा है और नारद इनकी प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाएं जो हैं बड़ी स्पष्ट और बड़ी कठोर शिक्षाएं हैं, किंतु समय हो गया, 6 तो बज गए ना लगभग। मैं एक दो मुख्य श्लोक बतला दूं। ये विषय क्या है ना, 7-8 दिन तक सुनने वाला विषय है। एक एक श्लोक की व्याख्या हो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका, जीव गोस्वामी जी की टीका, उसकी एक एक श्रवण कीर्तन के विषय में क्या सुंदर सुंदर विचार बतलाते हैं। तो संक्षेप में बतला दूं, एक बड़ा मुख्य श्लोक है, हमारे गुरु जी इसको बहुत बोलते थे, हमारे शिला बावन गोस्वामी महाराज जी और परम गुरु जी भी इसको बहुत कोट करते थे। इस प्रकार प्रहलाद महाराज जी ने बड़ी सुंदर सुंदर उपदेश दिए उन असुर बालकों को। तो उन असुर बालकों ने प्रहलाद महाराज जी से पूछा कि भाई हमने तो कभी तुमको देखा नहीं, हमने तो तुमको कभी देखा नहीं कि तुम किसी और गुरु से शिक्षा ले रहे हो, तुमको तो यही दोनों गुरु पढ़ाते हैं, हमने तो कभी देखा नहीं तुमको कोई और गुरु शिक्षा दे रहा हो, तो तुमने ऐसे सुंदर विचार कहाँ से सुने, तुमने ऐसे सुंदर विचार कहाँ से सुने। तब प्रहलाद महाराज जी ने उनको सारा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बतलाया। पूर्व जन्म मतलब पूर्व जो सारी घटना है उसका वृत्तांत बतलाया कि कैसे मेरे पिताजी जब चले गए मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए, तो इंद्र जो है वो मेरी मैया को लेकर जा रहा था और मैं उस समय मैया के गर्भ में था। इंद्र मेरी मैया को ले जाने लगा और मेरा वध करना चाहता था इंद्र। तो नारद जी आ गए मेरे गुरु और उन्होंने मार्ग में रोक लिया। इंद्र से पूछा कि तुम इसको कहाँ लेकर जा रहे हो, कयाधु को। तो इंद्र कहता है कि इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का पुत्र है जो बाद में देवताओं का शत्रु होगा, मैं इसको ले जाकर इसका वध कर दूंगा। तब नारद जी ने उसको कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसके गर्भ में भगवान का अनुचर है, भगवान का सेवक, भगवान का दास है, तुम्हारे बस में नहीं है इसका वध कर सको, तुम इसको स्पर्श भी नहीं कर सकते, तुम इसको छोड़ करके चले जाओ। जब इंद्र ने सुना कि मेरी मैया के गर्भ में, मतलब अपने विषय में प्रहलाद महाराज जी बतला रहे हैं, जब इंद्र ने सुना कि मेरी मैया के गर्भ में मैं हूँ, भगवत भक्त है, तो मेरी मैया की 4 परिक्रमा की और मुझे छोड़ करके चला गया। और नारद ऋषि मेरी मैया को लेकर के चले आए अपने आश्रम में और मुझे लक्ष्य करके, अर्थात गर्भ में जो प्रहलाद महाराज जी उनको लक्ष्य करके नारद जी ने ये भगवत भक्ति का उपदेश दिया उनकी मैया को, कयाधु को। तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे मेरी मैया वृद्ध होने के कारण ये सब तत्व उपदेश को भूल गई है, किंतु मेरे गुरु जी की कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है, मेरे गुरु जी की कृपा से मुझे सब कुछ तत्व ज्ञान स्मरण है, वही तत्व ज्ञान मैं तुमको सुना रहा हूँ। तो असुर बालकों ने उनसे प्रश्न किया, अच्छा भाई तुम विचार तो बड़े अच्छे अच्छे बतलाते हो, अब ये बतलाओ कि जिस भक्ति की तुम बात कर रहे हो, जिस भागवत धर्म की तुम बात कर रहे हो, जिसका याजन करने की तुम बात कर रहे हो कि भगवान की भक्ति छोटी आयु से करनी चाहिए, वो भक्ति कैसे करेंगे हम, तो भगवान के चरणों की भक्ति हम किस प्रकार करेंगे, उसका सर्वोत्तम अंग क्या है, सर्वोत्तम उपाय क्या है, वो बतलाओ। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक प्रहलाद महाराज जी बतला रहे हैं। कहते गुरु श्रूषया भक्तया सर्वलब्धार्पेण चा संगेन साधु भक्ता नाम ईश्वर आराधनेन चा। बतला रहे कि कैसे भगवान की भक्ति करनी होगी। तो सबसे पहला सर्वोत्तम अंग जो है भक्ति का, वो क्या बतलाया, गुरु श्रूषया, गुरु की सेवा को सबसे पहला और सर्वोत्तम भक्ति का अंग बतलाया। चैतन्य महाप्रभु जी जब गए ना वहां पर गया में और ईश्वरपुरी पाद जी से दीक्षा लेकर के आ गए, तो अब वो भावुक निमाई बन गए, चंचल निमाई की जगह भावुक निमाई बन गए। तो पहले तो श्रीवास पंडित जी और ये सब जो वैष्णव लोग हैं, ये जब सामने से आ रहे होते तो महाप्रभु पान चबाते चबाते, बड़े बड़े बाल हैं, बड़े सुंदर लगते थे देखने में, और हाथ में पुस्तकें लेकर अपने छात्रों के साथ दल बल के साथ जा रहे होते थे। ये जब सामने से देखते थे ना ये निमाई आ रहा तो छुप जाते थे कि हमको दिक करेगा, परेशान करेगा, छुप जाते थे। किंतु जब गया से लौट कर आए ना महाप्रभु जी, तो चंचल निमाई की जगह भावुक निमाई हो गए। अब सब समय क्या करते हैं, जब श्रीवास पंडित जी इन भक्तों को देखते तो उनको प्रणाम करते, और उनको प्रणाम करते तो वो आशीर्वाद देते उनको। अभी महाप्रभु ने अपना स्वरूप प्रकाशित नहीं किया, अभी वो उनको आशीर्वाद देते हैं, अरे तुमको कृष्ण भक्ति हो जाए। तो वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं भक्त आशीर्वाद प्रभु शिरे करी लोय, भक्त आशीर्वाद देते कृष्ण ते भक्ति हो। भक्त के आशीर्वाद को महाप्रभु अपने मस्तक पर धारण करते, यद्यपि भगवान है किंतु अपने मस्तक पर धारण करते। क्यों? भक्त आशीर्वाद देते कृष्ण ते भक्ति हो, भक्त के आशीर्वाद से भगवान के चरणों में भक्ति होती है। इसलिए यहाँ पर गुरु श्रूषया, भक्तों में श्रेष्ठ गुरु हैं। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जी ने एक बड़ी सुंदर बात चैतन्य भागवत में और कही, कहते एते के वैष्णव सेवा परम उपाय। क्या बतला रहे? एते के वैष्णव सेवा परम उपाय, भक्त सेवा हैते से सवाई कृष्ण पाए। देखो दोनों पंक्तियों में गंभीर अर्थ छुपा हुआ है। कहते एते के
भगवान की भक्ति प्राप्त करने का, भगवत चरणों की प्राप्ति करने का एते के सर्वोत्तम उपाय क्या है? एते के वैष्णव सेवा परम उपाय, केवल उपाय नहीं बोला, परम उपाय। जितने उपाय और है ना, साधन के जितने उपाय और हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, जो कुछ भी है, इन सब उपायों में परम उपाय क्या है? एते के वैष्णव सेवा परम उपाय। फिर आगे क्या बतला रहे? भक्त सेवा हैते से सबाई कृष्ण पाए। भक्त सेवा करने से सबको कृष्ण मिलेंगे। साधन करने से कृष्ण किसी को मिल भी सकते हैं, किसी को नहीं भी मिल सकते, साधन के ऊपर निर्भर करता है। भाई किसी के साधन से कृष्ण प्रसन्न हो सकते हैं, किसी के साधन से नहीं भी प्रसन्न हुए। इसलिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी की विचारधारा क्या है? प्रभुपाद जी कहते थे 2 प्रकार के साधक होते हैं, एक है साधननिष्ठ, दूसरे हैं सेवानिष्ठ। साधननिष्ठ क्या है? तो साधन के प्रति खूब बल देंगे, भक्तों की सेवा में उनका कोई विशेष रुचि होती नहीं। हमारे प्रभुपाद जी ने इसको कोई विशेष गुरुत्व दिया नहीं। यद्यपि साधन का अपना महत्व अवश्य है, किंतु हमारे प्रभुपाद जी ने इसको कोई विशेष गुरुत्व नहीं दिया। प्रभुपाद जी की विचारधारा क्या थी? प्रभुपाद जी दोनों प्रकार के साधकों में, जो एक क्या है साधननिष्ठ है, प्रतिदिन गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे, नियम पूर्वक 1 लाख हरिनाम करेंगे, 2 लाख हरिनाम, 3 लाख हरिनाम करेंगे। साधन का अपना महत्व है, प्रभुपाद जी कहते हैं बात ठीक है, किंतु प्रभुपाद जी सेवानिष्ठ जो साधन है ना, सेवानिष्ठ जो साधक है, यद्यपि प्रभुपाद जी ने स्वयं भी 1 लाख हरिनाम का नियम बनाया, साधन का नियम प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में करके दिखाया, किंतु किस विचार को प्रधानता दी? सेवानिष्ठ विचार को प्रधानता दी। प्रभुपाद जी ने हमारे सेवानिष्ठ विचार को प्रधानता दी। इसलिए क्या बतला रहे हैं विश्वनाथ, ये हमारे वृंदावन दास ठाकुर जी, भक्त सेवा हिते से सबाई कृष्ण पाए। महाजन लोग एक शब्द भी यदि कोई लिखते हैं ना, उसका भी एक अपना एक विशेष गुरुत्व होता है। सबाई कृष्ण पाए का मतलब क्या है? भक्त सेवा करने से सबको प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं कोई। साधन करने से किसी को हो सकती है, किसी को नहीं भी हो सकती, किंतु भक्तों की सेवा करने से सबको होगी। ये बात स्वयं महादेव शिवजी जी पार्वती देवी को बतला रहे हैं। सुनी होगी ना आप लोगों ने। क्या है वो श्लोक? स्मरण है किसी को? श्लोक स्मरण है किसी को जिसमें शिवजी जी बतला रहे हैं? क्या बतला रहे हैं? स्मरण है किसी को श्लोक? शिवजी जी बतला रहे हैं, भूल गया, अवस्था खराब है वास्तव में, बोलते बोलते भी और उपवास के कारण। शिवजी जी बता रहे सिद्धिर भवती वानेति संशयोच्युत सेविनाम निसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्या रतात्मनाम। सिद्धिर भवती वानेति संशयोच्युत सेविनाम। साधन कर रहे हैं किसको प्रसन्न करने के लिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनकी सिद्धि होने में संशय है, ये शिवजी बोल रहे हैं। किंतु अगली पंक्ति में क्या बोल रहे हैं? निसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्या रतात्मनाम। परिचर्या मतलब सेवा, इसमें कोई संशय नहीं है। जो भगवान के भक्तों की सेवा पूजा कर रहे हैं, उनकी सिद्धि होने में कोई संशय नहीं है। जो डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं कि हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, रोज परिक्रमा करेंगे, रोज इतना हरिनाम करेंगे, सब कुछ करेंगे, जो ये चेष्टा कर रहे हैं, ये शिवजी जी कह रहे हैं उनको भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसमें संशय है, किंतु निसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्या रतात्मनाम। जो उनके भक्तों की सेवा कर रहे हैं, उनको भगवत प्राप्ति होने में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यही बात यहाँ पर बतला रहे हैं। गुरु शुश्रूषया भक्तया सर्वलब्धार प्रेरणा। जो कुछ प्राप्त किया जीवन में, भक्तों में श्रेष्ठ है गुरु जी, सब कुछ गुरु जी के चरणों में अर्पित कर दो और अपना सर्वस्व देकर गुरु जी के चरणों की सेवा करो। अब ये होता हमसे? हुआ हमसे? इसलिए हमको भगवत प्राप्त, भगवान हमसे दूर में है। जितने परिमाण में हम शरणागत होंगे गुरु के चरणों में, उतने परिमाण में भगवान हमारे निकट आ जाएंगे। हम कितना शरणागत हुए गुरु जी की सेवा में, कितना परिश्रम किया गुरु जी की मिशन के लिए, कितना परिश्रम किया गुरु जी की सेवा चेष्टा के लिए, और सबसे बड़ी बात है कितनी भावना हमारी गुरु जी के प्रति जुड़ गई। ये विचार करने वाली बात है। इस श्लोक की बड़ी व्याख्या है, हमारे गुरुवर्गों ने बड़ी व्याख्या दी श्लोक की। हमारे परम गुरु जी ने एक समय सबसे पूछा, परम गुरु जी ने, श्रीला बावन गोसाई महाराज जी, सब लोग बैठे हैं, सबसे पूछा कि उत्तमा भक्ति के लक्षण बतलाओ। अब किसी ने अन्ना विलासिता शून्यम श्लोक बतलाया, किसी ने कुछ बतलाया। श्रीला बावन गोसाई महाराज जी ने श्लोक बोला कि उत्तमा भक्ति के सर्वोत्तम लक्षण क्या है? गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार प्रेरणा। गुरु के चरणों में अपना सब कुछ अर्पित कर दो, निष्कपट भाव से गुरु जी की सेवा करो, यही सर्वोत्तम भक्ति है। अभी विचार उठता है, हम किया ऐसा? हमारी गुरु जी के प्रति सेवा चेष्टा की बात छोड़ो, भावना कितनी जुड़ गई है, ये विचार करने वाली बात है। इन तिथियों पर बैठकर हम, ये इष्ट गोष्ठी है ना, अपने इष्ट की गोष्ठी कर रही है, विचार करने वाली बात है, कितनी भावना जुड़ गई हमारे अपने गुरु जी के प्रति। मैं एक बात बतलाऊं आपको, व्यक्तिगत बात बतलाता हूं। देखिए, एक बात स्पष्ट कहूं, ये विचार स्थल है। कोई व्यक्ति अपना विचार देता है, हम अपना विचार दे रहे हैं,
इसको किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं जोड़िएगा, समझ रहे हैं। तो विचार स्थल है, एक व्यक्ति अपना विचार देता है, एक व्यक्ति अपना विचार देता है ना। गुरुवर्ग जैसे परम गुरु जी के समय में प्रभुपाद जी के विचार को लेकर किसी ने कुछ कहा, परम गुरु जी अपनी बात कह देते थे। देखने में लगता है यो कटाक्ष है किसी के ऊपर, किंतु वास्तव में वो कटाक्ष नहीं है। कोई अपना विचार दे रहा है, मैं अपना विचार दे रहा हूँ, है ना। ये विचार स्थल है। एक बात मैं बतलाता हूँ, तोल लेना, हम सब अपने आप को तोल लें, हमारा गुरु जी के प्रति कितना श्रद्धा, कितना निष्ठा हुआ, ये विचार करने वाली बात है। हमारी गुरु जी के प्रति भावना हुई। मेरे मन की एक बात है, उसको बतलाता हूं आप लोगों को। एक समय यहाँ पर मीटिंग हुई, मीटिंग नीचे। उस मीटिंग में क्या हुआ, मुद्दा उठा, गुरु जी की समाधि दी थी वहां पर नवदीप में। तो 3-4 वर्ष तक 3 के नीचे गुरु जी थे, परिस्थिति बस थे, अपनी इच्छा से, महापुरुष हैं, जिससे जो सेवा लेना चाहते हैं ले सकते हैं। 3 के नीचे गुरु जी थे। तो उस पर बड़ा वाद विवाद हुआ, गुरु जी की सेवा को लेकर सब समय वाद विवाद चलता रहा कि भाई हम कहते एसी लगवा दो, कोई कहता कूलर लगवाओ, कोई कहता पंखा लगवाओ, बड़ा वाद विवाद हुआ। अब समझने की बात है, इसमें कोई कटाक्ष नहीं है, समझने की बात है। हम लोग गुरु जी के शिष्य हैं, अभिमान भी करते हैं गुरु जी के शिष्य होने का, जी हम पुराने व्यक्ति हैं, हम गुरु जी के शिष्य हैं। मेरा ये कहना है कि क्या किसी व्यक्ति ने कभी एक बार जाकर ये विचार किया, हम गर्मी में स्वयं तो अपने घर में बैठे हैं एसी में, 2 घंटे के लिए भी एसी से नहीं निकल सकते, क्या कभी किसी के हृदय में ये विचार आया जब गुरुजी 3 वर्ष से 3 के नीचे बैठे हैं गर्मी में, एक एसी यहाँ पर लगवाना चाहिए? अब ये मत समझना मेरे मन में विचार आया तो मैं स्वयं को श्रेष्ठ बतला रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं स्पष्टवादी हूँ, स्पष्ट बात कह रहा हूँ। किसी के मन में एक बार ये विचार आया, हम नवदीप परिक्रमा में जाते हैं, सब समय बैठे मुख से कहते हैं गुरुजी अपराकृत हैं, मुख से क्या कहते हैं, गुरुजी अपराकृत हैं, गुरुजी नित्य हैं। अरे ये मुख से बोलने की बात है, यदि इसमें प्रतिष्ठित होते ना हम, तब हमारे को गुरुजी का सेवा चेष्टा को देख करके गुरुजी की सेवा ठीक से होती है नहीं होती, हमको अनुभव नहीं होगा उस चीज का, हमारे मन में दुख नहीं होगा उस चीज का, होगा या नहीं होगा। यदि गुरुजी के साथ कुछ भावना जुड़ी है तो उसके साथ हमको गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, जब गुरुजी की सेवा क्यों नहीं होती। अभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई बड़े गुस्से में बोल दिया जब गुरुजी की सेवा ठीक से नहीं होती। मेरा एक प्रश्न है, मैं ऐसे भद्र जनों से एक प्रश्न करना चाहता हूं और एक बात कहना चाहता हूं। आपके परिवार का कोई व्यक्ति, देखिए कठोर और कड़वी बात है किंतु सत्य बात है, आपके परिवार का कोई व्यक्ति इस मठ में आ जाए और उसको प्रसाद ना मिले, लाइन में लग करके उसको प्रसाद ना मिले, क्रोध आएगा नहीं आएगा? किसी की पत्नी, पुत्र, पति, बच्चा इस मठ में आया उत्सव के समय में और उसको लाइन में लगकर प्रसाद नहीं मिला, भर पेट प्रसाद नहीं मिला, क्रोध आएगा या नहीं आएगा आपको? मैं निश्चित कह सकता हूं क्रोध आएगा ही आएगा। हम बद्ध जीव है, यदि बद्ध जीव है तो क्रोध आएगा, मुक्त पुरुष है तो क्रोध नहीं आएगा। किंतु जब गुरुजी की सेवा पूजा ठीक से नहीं हो रही तब क्रोध आता नहीं आपको? क्यों क्रोध आता नहीं? मेरा ये प्रश्न है, क्यों क्रोध आता नहीं? क्योंकि हमारा भावना जुड़ा नहीं। जिस दिन भावना जुड़ जाएगा ना गुरुजी के साथ, जब गुरुजी का सेवा प्रचेष्टा ठीक से होता नहीं, उस दिन हम लड़ेंगे। घर में यदि बड़ा भाई पिताजी की सेवा ठीक से ना करे, हम लड़ते नहीं उसके साथ, क्रोध करते नहीं उसके साथ कि तुम पिताजी को ऐसे ठीक से सेवा किया क्यों नहीं, पिताजी को ठीक से दवाई दिया क्यों नहीं, पिताजी को ठीक समय पर भोजन दिया क्यों नहीं? होता या नहीं होता? अपने मन से पूछकर बतलाओ। तिथि का दिन है, होता या नहीं होता? लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, क्रोध करते नहीं। किंतु गुरुजी की सेवा में त्रुटि होती है, गुरुजी का सेवा ठीक से नहीं हो रही, गुरुजी को टीन के नीचे बिठा रखा है गर्मी में। अभी हम किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, सब अपनी अपनी परिस्थितियां हैं सबकी, या हम कोई विशेष भावना नहीं प्रकाशित कर रहे कि हमारी गुरुजी के प्रति विशेष भावना है, किंतु जो भावना है उसको प्रकाशित कर रहे हैं, जैसी भावना है। तो लोग कहते हैं भाई बड़े क्रोधी है, बड़ा क्रोध आ जाता है। अरे भाई क्रोध क्यों नहीं आएगा? क्रोध क्यों नहीं आएगा? गुरुजी का सेवा चेष्टा में त्रुटि हो तो क्रोध नहीं आएगा। यदि किंचित मात्र भी थोड़ी सी भावना हो, क्रोध नहीं आएगा। हम हरिद्वार में थे, आपको बतलाऊं एक बात, प्रतिवर्ष गुरुजी के साथ हरिद्वार में जाते थे और हमारे सोमनाथ प्रभु जी और पूनम दीदी, इनके यहाँ पर प्रतिवर्ष उत्सव होता था। एक स्थान इन लोगों ने गुरुजी की कृपा से बनाया, वहाँ पर ललित आश्रम के निकट में एक गौड़िया मठ बना है, माधवी कुंज, वहाँ पर प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव होता था। और जो है गुरुजी वहाँ पर जाकर रहते थे। तो एक बार गुरुजी वहाँ पर रहे, उस स्थान पर लाइट नहीं थी। मैं आपको एक व्यक्तिगत बात बतलाऊं, लाइट नहीं थी वहाँ पर, 3-4 घंटे तक लाइट नहीं थी। अब गुरुजी ने प्रसाद पाया तो गुरुजी के कमरे में बैठकर, हम लोग पंखा चल रहे हैं, गुरुजी विश्राम कर रहे हैं, किंतु गुरुजी विश्राम करते नहीं। हम लोगों ने प्रसाद नहीं पाया, हमको अपने निकट में बुला लिया। मेरे कमरे में, गुरुजी का कमरे में थोड़ा वेंटिलेशन है, हवा आ रही है। हम लोग सेवक हैं, सेवक भी नहीं है, सेवक का अधम है यदि सत्य कहूं तो।
हमको अपने निकट में बुला लिया कि तुम उधर गर्मी में बैठ करके प्रसाद पा रहे हो, ठीक से पा नहीं सकते, हमारे घर में आकर प्रसाद पा लो। वो गुरु है हमारे, इतने उन्नत स्तर पर है। हमको कहते थे तुम हमारे घर में बैठ करके प्रसाद पाओ, उधर बहुत गर्मी है, पसीने में तरबतर हो रहे हो, गर्मी का मौसम होता था, गुरु पूर्णिमा के बाद में जाते हैं गुरु जी वहां पर, अपने कमरे में बुलाकर हमको बैठकर कह रहे कि जब तुम यहाँ पर प्रसाद पालो। उनको हमारी इतनी चिंता है, हमारे परमार्थ की तो बात छोड़ दीजिए, उनको हमारी इतनी तक चिंता है कि वहां गर्मी में बैठकर प्रसाद पा रहे हो, तुमको पसीना आ रहा है, यहाँ पर बैठकर प्रसाद पाओ हमारे पास में। जब उनको हमारी इतनी चिंता है तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि उनकी सेवा चेष्टा में कोई त्रुटि हो तो क्रोध नहीं आएगा? क्रोध आता क्यों नहीं? परिवारजनों के साथ तो हमारी स्नेह प्रीति बहुत अधिक जुड़ी हुई है, इसलिए उनको यदि मठ मंदिर में प्रसाद न मिले ना, क्रोध से आग बबूला हो जाएंगे। किंतु गुरु जी को भोग क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, कितने लोगों ने इसकी चेष्टा, इसके विषय में विचार भी किया है, इसके विषय में कभी विचार? ये तो बहुत सामान्य बात हो गई। गुरु जी के विचारों के प्रति कोई व्यक्ति आक्रमण कर दे, हमारे शिला प्रभुपाद जी के विचारों के प्रति यदि कोई एक शब्द भी बोल दे, तो ये परम गुरु जी कहते थे मैं अपने गुरु भाइयों को भी नहीं छोड़ता, दूसरों की तो बात छोड़ो, मैं अपने गुरु भाइयों को भी नहीं बख्शता अगर प्रभुपाद जी के विचारों के प्रति एक शब्द भी कोई कुछ कह दे उनके विरोध में। ये तो विचारों की बात है। हमारे गुरु जी के विचारों के प्रति कोई आक्रमण कर दे, हमारे को क्रोध नहीं आता। अभी क्रोध करने का मतलब ये नहीं है किसी का सर फोड़ दो क्रोध करने का मतलब है, पिछली बार भी बात बताई थी ना, जितना शास्त्रीय ज्ञान है ना हमारा, उसको लेकर के हमको उसका प्रतिवाद करना चाहिए। और ये प्रतिवाद कब होगा? जब गुरु जी के प्रति हमारी थोड़ी सी भावना जुड़ जाएगी ना, जब थोड़ा सा भी हमारा उनके प्रति संबंध हो जाएगा, जब थोड़ा सा भी हमको लगेगा कि जहां हमको उन्होंने कुछ विशेष वस्तु दी है, तब हमको निसंदेह क्रोध आएगा। अरे क्रोध क्यों नहीं आएगा? बद्ध जीव के भीतर क्रोध नहीं है। कोई ये कह सकता बद्ध जीव के भीतर क्रोध नहीं होगा? कोई बद्ध जीव ये कह सकता मेरे भीतर क्रोध नहीं है? किंतु क्रोध को करना कहाँ है? क्रोध भक्त विद्वेषी जन है, क्रोध को भक्तों के विद्वेषी व्यक्ति जो लोग हैं उनके ऊपर क्रोध रूपी सेवा करनी है। हनुमान जी ने सारी लंका को जला दिया, भगवान असंतुष्ट हुए ना संतुष्ट हुए? भगवान असंतुष्ट हुए ना संतुष्ट हुए? संतुष्ट हुए। इसलिए क्रोध को क्यों नहीं लगाएंगे सेवा में? किंतु क्रोध आएगा कब? जब थोड़ी सी भी भावना जुड़ जाएगी ना गुरु जी के प्रति, तब हमको क्रोध आएगा। इसलिए हमने कितना समर्पण किया, हमारी कितनी भावना हुई गुरु जी के प्रति, ये विचार करने वाली बात है। इसको अपने हृदय पर, हमारे शिला प्रभुपाद जी ने एक स्थान पर कहा, एक बार एकांत में जाओ। शिला प्रभुपाद जी के शब्द हैं, वो कहते हैं एक बार एकांत में अपने हृदय पर हाथ रखकर ये पूछना मेरा गुरु चरणों में कितना अनुराग हुआ, तुमको स्वयं ही अनुभव हो जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ। शिला प्रभुपाद जी कह रहे बात, एक बार एकांत में जाकर अपने हृदय पर हाथ रखकर ये पूछना अपने आप से कि मेरा गुरु चरणों में कितना अनुराग हुआ, मैंने अपने गुरु के लिए क्या त्याग किया, अपने गुरु के मिशन के लिए क्या त्याग किया, अपने गुरु की सेवा के लिए मैंने क्या त्याग किया, तुमको ये पता चल जाएगा मैं कितने पानी में हूँ। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, किंतु जब विचार स्थल पर जाओ तब हमें पता चलता है कि हम कितने परिमाण में हैं। तो हमारे परम गुरु जी कहते थे भक्ति का भान दिखाने से अच्छा है कि हम एकांत में कुछ गुरु जी के विचारों के प्रति, कुछ गुरु जी के प्रति अपने निष्ठा को पोषित करते रहें। भक्ति का भान दिखाने से अच्छा है एकांत में बैठकर उन विचारों को पोषित करने की चेष्टा करें। यही बात यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी कह रहे, गुरु शुश्रूष है। अब गुरु की सेवा कौन कर सकता है? बिना अनुरक्त हुए किसी विषय के प्रति सेवा हो सकती है? मैया संतान को जन्म देती है, उसी संतान को प्रीति स्नेह करती है, तो क्यों उसके प्रति वो अनुरक्त है? दूसरे की संतान को प्रेम करेगी? अपना बच्चा यदि कुरूप भी हो ना, टेढ़ा मेढ़ा काला पीला हो, तो भी उसकी सेवा करेगी मैया, क्यों? उसके प्रति अनुरक्त है। दूसरे का बच्चा यदि बहुत सुंदर हो, उसकी सेवा करेगी? ये मेरे बच्चे से अधिक सुंदर है, इसकी सेवा करती हूँ मैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा होता है? तो क्यों नहीं होता? क्योंकि अनुराग नहीं है उसके प्रति। तो जब ऐसे गुरु के चरणों में अनुराग हो जाएगा ना, गुरु के विचारों के प्रति अनुराग हो जाएगा, इन महापुरुष ने जो हमको दिया है और जो कुछ दे करके चले गए, जिस दिन किंचित अनुभव कर लेंगे ना इस बात को, किंचित परिमाण में, उस दिन गुरुजी स्वयं अपने मुख से कहते थे अभी नहीं, एक समय आएगा जब तुमको पता चलेगा कि मैं तुमको क्या दे करके गया हूँ। और वो समय कब होगा? जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी ना और निष्ठा रुचि के स्तर पर पहुंच जाएंगे। देखो विचार करना इन बातों का, ये विचार स्थल है। मैंने जो कुछ सुना है उसका कीर्तन कर रहा हूँ बस, अपना मेरा कुछ नहीं है। यदि ठीक से कीर्तन नहीं किया तो ये मेरा दोष है, मुझे क्षमा कर देना। किंतु विचार करना इन सब विचारों पर, ये गुरु वर्गों के विचार है। गुरु जी क्या कह रहे हैं, जब निष्ठा रुचि में पहुंच जाएंगे ना, तब पता चलेगा गुरु जी हमको क्या देकर के गए। हम तो निष्ठा रुचि में भी नहीं पहुंचे, अनर्थ दशा से ग्रसित जीव है, किंतु आज इस बात का अनुभव कर रहे हैं। खुले शब्दों से कह सकते हैं कि ये महापुरुष हमको जो दे करके चले गए ना, वो अतुलनीय संपत्ति है, वो अतुलनीय संपत्ति है, उसमें कभी कम नहीं हो सकता। कितना भी आप बांट लीजिए, उसको जितना बांटेंगे उतना बढ़ता चला जाएगा। ऐसे विचार देकर के गए हैं, ऐसा आदर्श दिखा कर गए अपने जीवन में। जो कुछ बोला शास्त्रों में, एक एक उस वस्तु को आचरण करके गए हैं।
गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार प्रेरणा। यदि आप इन महापुरुष के जीवन में देखें ना, गुरु की सेवा किसको कहते हैं, आदर्श दिखाया अपने जीवन में। सब कुछ परित्याग करके कैसे एकांतिक रूप में अपने गुरु की सेवा करके दिखाई, वो आदर्श दिखलाया। और कैसे निष्किंचन रूप में, सब समय आप लोगों ने सुना होगा अपने मुख से कहते थे, मैं कोई विद्वान व्यक्ति नहीं था, मैं कोई विद्वान व्यक्ति नहीं था। युगाचार्य की उपाधि उनको दी जा रही है और वो क्या कह रहे हैं, मैं कोई विद्वान व्यक्ति नहीं था, मैंने अपने गुरु की सेवा की, बस केवल मैंने अपने गुरु की सेवा की, इसलिए सारा जगत आज मुझको सुन रहा है। तो आदर्श दिखलाया। गुरु शुश्रूषया किसको कहते हैं, ये महापुरुष ने आदर्श दिखलाया अपने जीवन में। अब हमको ये विचार करना है कि हमने कितना त्याग किया गुरु सेवा में, हमने कितना चिंतन मनन किया गुरु जी के विचारों के लिए। गुरु जी के विचारों पर लोग आक्रमण कर रहे हैं, हम शांत बैठे हैं, क्योंकि ना हमारा गुरु जी के विचारों के प्रति अनुराग है, ना दूसरों के विचारों के प्रति विराग है, इसलिए हम शांत बैठे हैं। यदि पिता को घर में कोई गाली दे देना, अपशब्द बोलते, डंडा लेकर मारने चलेंगे या नहीं चलेंगे? हमारे पिताजी को कोई गाली दे दे, यदि पड़ोसी, डंडा लेकर मारने चलेंगे, नहीं चलेंगे क्या? 1 गाली दिए तो 10 गाली सुना कर आएंगे कि तुमने हमारे बाप को गाली क्यों दी, सुनाएंगे नहीं सुनाएंगे। किंतु गुरु जी के विचारों पर कोई आक्रमण कर दे, कोई असुविधा होता नहीं। क्यों होता नहीं? क्योंकि अनुराग नहीं हुआ गुरु जी के चरणों में, वो संबंध नहीं जुड़ा गुरु जी से। वो जुड़ेगा कैसे? यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी कह रहे, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार प्रेरणा। सब कुछ अर्पण कर दो। हमने क्या अर्पण किया, ये विचार करने की वाली बात है। हमने क्या अर्पण किया? हमने समय भी नहीं दिया गुरु जी को। यदि कठोर शब्दों में कहो, हमने समय दिया गुरु जी को, गुरु जी की सेवा के लिए समय दिया। अब भैया देखो, जितने परिमाण में समय दिया, जितने परिमाण में शक्ति दी, जितने परिमाण में एनर्जी दी, उतने परिमाण में गुरु जी हमारे हृदय में प्रकाशित होंगे। सीधी सी बात है। अप्रकट लीला करने का यही रहस्य है। गुरु जी हमको सब कुछ देकर चले गए, अब वो अप्रकट लीला कर रहे हैं। अब वो देख रहे हैं बैठ करके, कौन मेरे लिए कितनी चेष्टा कर रहा है, किसकी कितनी सेवा पर चेष्टा है, अब वो देख रहे हैं बैठ करके। तो ये विचार करने की बात है। ये उत्तमा भक्ति कैसे प्राप्त हो जाएगी? प्रहलाद महाराज जी बतला रहे, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार प्रेरणा। संगेन साधु भक्ता नाम ईश्वर आराधने। साधुओं के संग में रहकर, भक्तों के संग में रहकर ईश्वर की आराधना करो। किंतु सर्वोत्तम आराधना क्या है? गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार प्रेरणा। जो सब कुछ वस्तु हमको मिली है, गुरु जी के चरणों में उसको अर्पित कर दो और निष्कपट भाव से गुरु जी की सेवा करो, यही सर्वोत्तम भक्ति है। तो ये विचार तो बहुत सारे हैं, इसमें समय हो गया है। अभी प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाएं तो केवल आरंभ हुई हैं। तो गुरु जी के चरणों में हम प्रार्थना करें, जे हे देव, आप हमको जो विचार दे गए, उनके बीच में जो सारी विघ्न बाधाएं हैं, आज इस तिथि को पालन करने का हमारा ये उद्देश्य है। हम आप जो विचार देकर गए हैं, हम उसको शुद्ध रूप से अपने हृदय में स्वीकार करें, ग्रहण करें, उनको अपने मस्तक पर धारण करें और अपने परमार्थिक जीवन में आगे बढ़ सके और एक दिन आपके साथ हमारा साक्षात्कार हो जाए। यही इन सारी तिथियों को मनाने का हमारा उद्देश्य है। गौर प्रेमानंदे। इसमें बहुत सारे विचार हैं जो छूट गए हैं, बहुत विस्तृत है ये। आगे भी बहुत सारे सुंदर सुंदर श्लोक है, बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं। फिर कभी